ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब वैष्णव का हृदय से स्वागत है। और हम सब तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय में आज तीसरे श्लोक पे पहुंचे हैं। दीति और कश्यप मुनि का जो प्रसंग है, जिधर से हिरण्याक्ष का जन्म होने वाला है, जिसके सवाल को विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को रखा था, उसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है कि हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ, जिसके वजह से वराहदेव को आना पड़ा। क्योंकि वराहदेव दो बार आए थे। एक बार आए थे जब उन्होंने पूरे भूमंडल को नीचे से ऊपर उठाया था, जो प्रलय की वजह से नीचे गया था। और दूसरा है जब हिरण्याक्ष ने उसको कर दिया था दूसरी बार चक्षुषा मनु के मनवंतर में, तो तब जो भगवान ने उसका वध भी किया था। तो वो वध वाला वो कहाँ से आया, ये बात विदुर जी ने पूछी। तो वहां से पता चला कि दीति और कश्यप मुनि की बात आई। दीति जो है दक्ष की पुत्री थी, कश्यप मुनि जो थे मरीचि के पुत्र थे। और इनका विवाह हुआ। और शिव जी की पत्नी सती थी, तो इसलिए सती जो इनकी दीति की छोटी बहन थी, इसलिए उस हिसाब से शिव जी जो हुए वो ब्रदर इन लॉ हुए कश्यप मुनि के। यानी साड़ू भाई कहते हैं, वैसे भी कह सकते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर है, पर सब कुछ ब्रदर इन लॉ होता है। साला भी ब्रदर इन लॉ होता है, साड़ू भी ब्रदर इन लॉ होता है। कुछ भी आगे इधर उधर ब्रदर इन लॉ। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा नाम होता है, उससे क्लियर पता है कि कौन सा ब्रदर है। ऐसा है। हरे कृष्णा। तो महादेव जी जो घूमते रहते हैं, तो दीति ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपके साथ संग करना है। शाम का समय था, संध्या की बेला थी। वहां पे वो भगवान के वो एक्चुअली निराकारवादी थे, तो ब्रह्म में ध्यान कर रहे थे। ऐसा आगे आने वाला है। तो वहां पे जो दीति है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे मेरी इच्छा को पूरी करिए। तो कश्यप मुनि उनको समझाते कि देखो ये सब जो है ये सब संभव नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं है। अभी संध्या का समय है, और इस समय में सब ऐसे शिव जी घूमते रहते हैं। शिव जी हमारे भाई के जैसे हैं, तो सोचो आप शिव जी हैं और हम ये सब कार्य करेंगे, कैसा लगेगा। तो और दूसरा है कि जो एक मिनट एक मिनट। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग बस एक मिनट ऑन रहिए, बस एक मिनट, एक बस थोड़ा सा अर्जेंट।
हरे कृष्णा, क्षमा चाहता हूँ। एक्चुअली गुरुकुल के पेरेंट्स का अगर फोन आता है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। बच्चे क्या ना कभी कभी अपना प्रॉब्लम बताते नहीं, पेरेंट्स को बताते, फिर वहां से आता है। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ पे वो समझा रहे थे कि शाम का समय है, महादेव जी घूमते हैं, और ये संध्या के समय जो भूत पिशाचों को शरीर नहीं मिलता है, तो वो ऐसे जगह पे शरीर ले लेते हैं, है ना, तो ये अच्छा समय नहीं है। परंतु फिर भी उसका मन में वो था कि ये सब मैं जानती हूँ, लेकिन आप तो ये है वो है करके, वो मतलब वो फिर भी वही इच्छा में थी। तो ऐसे कर करके अंत में जो है माँ कश्यप मुनि समझाते रह गए, और शिव जी की महिमा भी बताई कि शिव जी कौन है, साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एज इक्वल टू विष्णु है। और वो हमारे मतलब संबंध में ऐसे आ गए हैं, लेकिन वो बहुत बड़े, मतलब ब्रह्मा जी तक उनसे आदर्श लेते हैं। तो ये बात उन्होंने बताया। अब आगे देखते हैं 30वें श्लोक में उसके बारे में क्या बता रहे हैं। अब मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ। मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राह वासो ब्रह्मर्षे वृषलीवागत प्रपा। Maitreya said, Diti was thus informed by her husband, but she was pressed by Cupid for sexual satisfaction. She caught hold of the clothing of the great Brahmana sage, just like a shameless public prostitute. मैत्रेय ने कहा, इस तरह दीति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश होकर दी गई। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज्ज वेश्या करती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रपद तात्पर्य में भी लिखते हैं कि यहाँ वो ऐसे एकदम वो हो गई थी, वो नीचे रख दो, वो एकदम वो हो गई थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं, है ना, मैं उसको शर्म वरम सब चला गया था एकदम, मतलब उसको इच्छा ही इतनी तीव्र हो गई कि मैं कुछ भी हो जाए मैं संग करूंगी। तो अब क्योंकि वो पति भी हैं और साथ सारा इच्छाओं को संभालते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रबंध लिखते हैं द डिफरेंस। हाँ बस एक मिनट, जो कॉल था उसका इंतजार करता मैं। हरे कृष्णा, माफ करिएगा थोड़ा सा, बच्चों का लाइफ बहुत सेंसिटिव होता है। कभी कभी वो बोल नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि the difference between married wife and public prostitute is that one is restrained in sex life by the rules and regulations of scriptures, whereas the other is unrestricted in sex life and is conducted solely by the strong sex urge. तो दो प्रकार के जो हैं रिलेशन होते हैं। एक है जो विवाहित पत्नी है, वो आपसे संबंध बनाएगी, जो लेजिटिमेट है। लेकिन जो पब्लिक प्रोस्टिट्यूट होती है, वो क्या करती है, वो इतनी बेशर्म होती है, कहीं भी आपको मतलब वो चलिए अब हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, है ना, ऐसा वो हो जाता है कि नहीं, पब्लिकली पता चलने लगता है कि ये ऐसा है। तो ये जो है इसको फिर अ, वो वेश्या जो व्यवसाय करते हैं उनका नहीं बात हो रहा है, एक मेंटेलिटी की बात हो रहा है। प्रभुपाद एकदम कभी कभी स्ट्रेट लिख देते थे ना इंग्लिश में, तो कभी कभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन ये है, whereas one is other is unrestricted. Although very enlightened, Kashyapa the great sage became a victim of his prostitute wife.
सच इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ मटेरियल एनर्जी। तो वो इतने शुद्ध और पावरफुल थे, किंतु इस प्रकार के पत्नी के विचारों में वो गिर गए। देखिए, इंजन ने बोगी को खींचना होता है, बोगी ने इंजन को नहीं खींचना चाहिए। अगर बोगियों ने इंजन को खींच लिया तो समझ लो कि इंजन खत्म हो गया है, और वो बोगी भी बर्बाद हो जाएंगे और वो इंजन भी बर्बाद हो जाएगा और तहस नहस हो जाएगा। तो वैसे पत्नी को पति ने गाइडेंस करना चाहिए और उसको समय और बाकी चीज का ऑर्डर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कश्यप मुनि थोड़े डीरेल हो गए। कश्यप मुनि जो हैं वो इच्छा को समझ गए, लेकिन वो इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे, तो उनको वो थोड़ा स्ट्रांगली बोल सकते थे, तभी स्ट्रांग वर्ड्स का यूज करते आना चाहिए। अति डिसेंट होने का भी एक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा डिसेंट हो जाते हैं कि मैं पत्नी को उल्टा नहीं बोलूंगा, तो वो भी एक दिक्कत है, क्योंकि फिर आप पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि आप देखिए, अभी ये केवल अभी नहीं, अभी 2-4 श्लोकों के बाद आपको पता चलेगा दीति को भी बुरा लगा। लेकिन अभी कश्यप मुनि जो है वो इसके इच्छाओं के प्रति अनुकूल हो गए। 31, एक मिनट सॉरी, मैं पहले थोड़ा सा आचार्य का कमेंट करें। और उन्होंने कपड़े ग्रैब कर दिए, नहीं अब जो है वो एकदम मतलब ऐसे वो यहाँ से ये ले रहे, नहीं नहीं मतलब खींचने वाला चीज हो गया ऐसा टाइप। हाँ। हम्म। तो यहाँ पे आचार्य लिखते हैं कि देखिए, इसका एग्जाम्पल सेट कर दिया है। ये संसार को मैथुनागार कहा गया है ना, यहाँ पे ये प्रोमिनेंट है। ये इसको प्राप्त करने के लिए लोग जी जान लगा देते हैं, जी जान लगा देते हैं। तो यहाँ पे कहा गया द प्रूफ ऑफ दिस इज ब्रह्मा अमंग मैन एंड दीति अमंग वुमन, कि ब्रह्मा जी भी कैसे भागते गए और दीति जो है वो कैसे वो भी लालयित रही। तो यहाँ पे ये दो उदाहरण एक तरह से उदाहरण है, मतलब हमको समझने के लिए कि ये इस संसार की ये शक्तियां काम करती हैं। 31, सविदित्वाथ भार्यायः तम निर्बंधम विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेशहि। Understanding his wife's purpose, he was obliged to perform the forbidden act, and thus, after offering his obeisances unto worshipable fate, he lay with her in a secluded place. अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा, और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। तो अब वो जो हैं दोनों समझ गए कि इसकी यही इच्छा है और मैं मना भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ लेकिन ये समझ नहीं रही है। तो अब जो है उन्होंने एक एकांत का स्थान चुन के अपना संग किया। It appears from the talks तात्पर्य, it appears from the talks of Kashyapa with his wife that he was worshipper of Lord Shiva. हाँ, कश्यप मुनि के बातों से पता चला कि वो शिव जी की आराधना करते थे। And although he knew that Lord Shiva would not be pleased with him for such forbidden act, he was obliged by the act of his wife's desire, and thus he offered his obeisances unto fate. मतलब वो ये कह रहे हैं कि शिव जी को वो आराधना करते थे, वो जानते थे मेरे इस कार्य से शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे। बात समझिए, शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि आप आराधना कर रहे हो, आप तपस्या कर रहे हो, आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, किसी गंतव्य को प्राप्त करना चाहते हो, उसके बीच में सहायक चीजों को सहायक रूप में रखना चाहिए, उनके अधीन नहीं हो जाना चाहिए। जीव जो है वो पराशक्ति है, लेकिन वो अपराशक्ति के अधीन हो जाता है तो भगवान को ये पसंद नहीं होता। जब देखता है कि ये जीव अपराशक्ति को छोड़ के मेरे पास आ रहा है अंतरंगा शक्ति के पास, तो बहुत खुश हो जाते हैं भगवान। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो न्यात्वा भूतादिम अव्ययम्, कि वो जीव महात्मा कहलाता है जो भगवान के पराशक्ति के पास जाता है, अपरा के चक्कर में नहीं रहता, माया के चक्कर में। ये सिंपल है, पत्नी है आपको असिस्ट करने के लिए, उसको आप बोल सकते हैं कि ठीक है तुम अभी जो भी है, क्षण भर का तो बात था, वो कौन सा सर फूट जाता उसमें, लेकिन वो एक यही तो जीव का बाउंड्री लाइन होता है ना, अंदर यही तो जीव अंदर घुस जाता है, जीव जो है वो आश्रय लेने के चक्कर में लटक जाता है यहाँ पे। ठीक है, he knew that the child born of such untimely sex intercourse would certainly not be a good child. कम से कम कश्यप मुनि को ये मालूम था, अभी के जनरेशन को ये पता भी नहीं है
अभी के जनरेशन जो है वो लोगों को पता ही नहीं है। पहले घर में पत्नी से ही संबंध बनाने में इतने वो हो जाते थे, क्या कहते हैं उसको, मतलब छुप छुप के करना होता था, ज्वाइंट फैमिली होता था और सबको पता होता था ये नया नया शादी हुआ है। तो अब आधा एक्स्ट्रा ध्यान उधर होता था, हाँ मुस्कुरा रहे हैं तो ये रहे, तो उतना फैमिली में इतना जड़ता होता था कि समय मिलना मुश्किल होता था संबंध बनाने के लिए। लोग झूठ मूठ का यहाँ वहां जा रहे हैं करके संबंध बना के आते थे, ये हाल होता था। अभी तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, दिन व्यक्ति को दिन नहना रात है, जब वो माइंड में आ गया तो उसका कोई, तो ये जो है ये माया के अंदर की माया के अंदर और गाढ़ 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 व्यक्ति खत्म हो रहा है। उसको हट के तपस्या करना चाहिए, उसको चार नियम का पालन करके अपना जीवन टोटली भगवान को केंद्र बिंदु बना के जीना चाहिए। क्योंकि वो क्षणिक चीजों में क्या है ना, आपका माइंड वो है तो होता तो क्षणिक है, लेकिन आपका माइंड लॉक कर देता हो लंबे समय के लिए। प्रॉब्लम वो है, वो उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवेट। रिवेट यानी जैसे खीला ठोकते हैं तो एक होता है ना कि नीचे से भी उसको ऐसा वो कर देते, तो अब वो खीला निकलता ही नहीं है। जैसे खीला ऊपर से ठपठपा गया और जो यहाँ से निकला है उसको भी चपटा कर देते हैं ऐसा, अब वो निकलेगा नहीं दोनों साइड से। तो ये जो काम उपभोग कार्य है, अगर ये धर्म के रूप में ना किया जाए तो ये रिवेट की तरह हो जाएगा, लॉक लगा देगा आपको, है ना। आपने खीला ठोका किसी और पर्पज के लिए, लेकिन अगर वहीं रह जाइएगा, ज्यादा पीटिएगा तो वो रिवेट की तरह हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो हाँ, ये कह रहे हैं कि फिर उन्होंने देखा कि शिव जी भी प्रसन्न नहीं होंगे, तो जाके वो अपने फेट यानी अपने अपने जो फेट है उसके ऊपर वो छोड़ दिए, जो भी होना है अब यही देखेंगे। तो उनको मालूम था कि ये बच्चा जो है ऐसा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अलाउ कर दिया। इन अ सिमिलर केस हाउएवर, व्हेन ठाकुर हरिदास वाज टेम्प्टेड बाय पब्लिक prostitute at the dead of night, he avoided the allurement because of his perfection in Krishna consciousness। तो ऐसे ही हरिदास ठाकुर जो थे उनको भी एल्योर करने के लिए रामचंद्र खान था वो, हाँ पूरी भी एक दूसरे हैं जो महाप्रभु को प्रसाद खिलाते थे उल्टा बोलते थे, और एक रामचंद्र खान था। तो खा था क्या, वो हिंदू था मुस्लिम था, जो भी था कन्वर्टेड ही होगा, खा करके था। तो रामचंद्र जो था वो क्या करता था, रामचंद्र का वो हरिदास ठाकुर से बहुत जलता था कि इतना हरि कीर्तन करता है, ऐसा वैसा बहुत कुछ। तो बोले अब इसके पास एक वेश्या भेजते हैं, जब ये वेश्या के साथ रहेगा तो इसका पतन हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आता है द्वेषी लोगों का, द्वेषी लोगों का एक सबसे निम्न सोच ये होता है, उनको लगता है ये भी हमारे लेवल का ही है, जैसे हमको तड़प हो रहा है तो इसको भी हो रहा होगा, ऐसा सोच के वो वाले अटेम्प्ट करते हैं। जो जैसे आप छोटे बच्चे के पास जाइएगा तो बोलेगा अच्छा आपको मैथ्स आता है, बोले हाँ बेटा आता है, चलिए मैं आपको एक मैथ्स देता हूँ, सॉल्व करिए। तो वो क्या देगा, +5 - 6 ÷ 2 ऐसे कुछ दे देगा जो उसको टफ लगता है। लेकिन एक पीएचडी बंदा या इंजीनियर बंदे को उसके लिए क्या है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये बच्चा मतलब रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो लेकिन वो देगा क्या। तो वैसे जो बड़े संत महात्मा होते हैं जो इस काम इच्छा के ऊपर हो जाते हैं, काम वासना कभी भी अटैक कर सकती है, संसार के सारे शक्ति अटैक कर सकती है, कोई भी शक्ति कभी भी रुकती नहीं है, उसका काम चलते रहता है। लेकिन एक ऑब्लिवियस हो जाना यानी इसके बाहर हो जाना वो तब होता है जब आपका मन और चेतना आप भगवान में लगा देते हैं, नहीं तो तब तक वो लगा रहेगा, आप कभी भी गिर जाइएगा, उधर से हटा के गिरा। इसलिए बोलते हैं ना फेविकॉल का जोड़ा छोड़ना नहीं। इसलिए हरि भक्ति एक बार चालू किया तो उसको तीव्रता से करता है। तीव्रेण भक्ति योगे न यजेता पुरुषः परम, कि आपको तीव्रता से भक्ति करना है। तो जो वेश्या थी वो 3 दिन लगातार, मतलब पहले दिन आई तो हरदास ठाकुर ने कहा कि मेरा थोड़ा माला बचा है, आप बैठो थोड़ा मैं करता हूँ। तो माला किया, अब माला करते 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 ये थक के सो गई। फिर दूसरे दिन वापिस आई तो अरे अभी तो मैंने माला चालू ही किया है, मैं माला खत्म कर लेता हूँ। तो दूसरा दिन भी उसने श्रवण किया, तीसरा दिन भी किया, तो लास्ट में आखिरी में वो बोलती है कि अरे मैं ना इधर आई थी आपका पतन करने के लिए, परंतु आपका ये भगवान के प्रति जो निष्ठा है और प्रेम है और नाम के प्रति रुचि है, ये श्रवण कर करके अब मुझे इच्छा हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं तो अभी पीछे रामचंद्र मुझे परेशान करेगा। तो बोले मैं चाहता तो पहले दिन जा सकता था, तुम्हें देख के मैंने पहचान लिया था, पर यहाँ बैठा ही था मैं आपको हरि नाम देने के लिए। तो एक भक्त का दया अलग होता है, हम लोग इतना रिस्क नहीं लेना है। वो हरिदास ठाकुर थे, वो ब्रह्मा जी थे।
हाँ, ऐसा कोई बड़ा बनने जाएगा, मैं उद्धार करने गया था, तो बेटा तू ये जाएगा। तो वहां पे वो गए और उनको बोले कि एक काम करो, तुमने जो भी कमाया है वो बांट दो, और एक सिंपल वस्त्र लेके पहन के उधर तुलसी का पौधा रख के वही जप करो, तुम किसी चीज की चिंता नहीं करो, सब यहाँ पे आ जाएगा। और भगवान, भगवान पे भरोसा होना चाहिए, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मेहनत करेंगे तो कुछ खाना आएगा। नहीं, आप बैठिए ना, आप सच में बैठ जाइए किसी दिन, जब करते करते बैठ जाए, देखिए आपको लोग खुद ला के देंगे। अभी कल और परसों मैंने 2 दिन में 6 प्रोग्राम किए, 6 प्रोग्राम किए, लेकिन जहां भी गया तो खाना मिला मस्त, पूरी सब्जी, पनीर तो कंपलसरी हो गया लगता है आजकल की दुनिया में। पकौड़ा, बैगन भाजा, हाँ इतने सारे आइटम रात को, तारों के बीच में स्नान किया, इतना तो ऐसा है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आप भगवान के लिए काम तो करिए। आप वो छोड़ के नहीं करेंगे तो फिर तो भगवान आपको गणित में रखेंगे। तो वहां पे ये जो वेश्या थी, इसने वहीं बैठ के जप किया, और जप किया, और हरिदास ठाकुर की वो शिष्या बनी, और वो भी गोलोक को प्राप्ति हुई। तो स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस्ते पियांति पराम गतिम। हाँ, वो वैश्य लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। लेकिन यहाँ वेश्या भी उद्धार हो सकती है, अगर वो, हाँ वो आता है ना 11वें स्कंद के, कौन से थे, 8वें अध्याय में आता है, पिंगला का स्टोरी आता है। पिंगला, पिंगला जो थी वो वेश्या थी, वो दिन भर वहां खड़ी थी, कोई उसको ध्यान नहीं दिया। बोली क्या है ये, इन मूर्ख लोगों को मैं इंप्रेस करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। तब वो सुंदर गाती है, वो मेरा फेवरेट है, फेवरेट है। संतम समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजेन्य। हाँ, कि कहाँ ये, कहाँ भगवान नजदीक है मेरे, मैं उनका सेवा छोड़ के इन मूर्खों का सेवा करूं, इनसे दुख और कष्ट ही तो मिला है। वो वेश्या भी जो है भगवान की भक्त बन जाती है। तो यहाँ बस वो इच्छा करने की बारी है, आप बुढ़ापे में इच्छा करें, जवानी में करें, बचपना में करें, परेशानी में करें, बहुत ज्यादा धन आने पे करें, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जब भगवान को चुन लिया, वो समय आपका उचित हो गया। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यही इसी समय होगा, नहीं, बुढ़ापे में भक्ति कर सकते हैं, लेकिन वही है कि तीव्रता से करना होगा, ये नहीं कि मजबूरी है तो कर लिया ना, वो करिए, पर पकड़ के रखिए, जोर से छोड़ना नहीं है। हम्म। तो ये वो जान, तो हरिदास ठाकुर का यहाँ पे उन्होंने छोड़ा और उन्होंने भक्ति दे दिया है, एग्जाम्पल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण कॉन्शियस पर्सन्स एंड अदर्स। जो भक्त होता है उसमें और बाकियों में ये फर्क होता है। कश्यप मुनि वॉज ग्रेटली लर्नेड एंड एनलाइटेंड, and he knew all the rules and regulations of systematic life, yet he failed to protect himself from the attack of sex desire. हाँ, कश्यप मुनि बहुत ज्यादा ज्ञानी थे और विद्वान थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस सबसे बचूंगा, उन्होंने अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास किया। तो प्रयास में उनके 100 के 100 मार्क्स है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्योंकि वो अव्यक्तवादी थे, और वैसे तो वो पर्सनल थे, क्योंकि शिव जी को तो मानते थे कि शिव जी नाराज हो जाएंगे, है ना, तो क्या किया जाए। तो हरदास ठाकुर यहाँ पे वॉज नॉट बोर्न फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, नॉर वॉज ही हिमसेल्फ ब्राह्मण, मतलब वो एक तो मलेच्छ परिवार में जन्म लिए थे और ब्राह्मण भी नहीं थे। येट ही कुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम सच एन अटैक ड्यू टू बीइंग कृष्ण कॉन्शियस, इसलिए वो भक्त होने के कारण बच गए। ठाकुर हरदास यूज्ड टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड 300,000 टाइम्स डेली, 192 माला करते थे। तो उसको कैलकुलेट करिएगा आप, तो इतना प्रेम, इतना भगवान का, देखिए 300,000 करिए तो 300,000, ठीक है, नाम हो गया ना, यानी 16 नाम होता है ना एक मंत्र में, 16 नाम होते हैं एक मंत्र में, तो इतना नाम किया है, तो 108 डिवाइड बाई 108, तो 173.6 राउंड्स, यानी 174 राउंड इसमें दिखा रहा है, वैसे तो 192 माला कर देते हो, 3 लाख बताने के लिए राउंड फिगर कर दिया है। तो ये इतने सारे माला वो करते थे, जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 64 माला बोल के, 64 माला धीमे आवाज में, और 64 माला मन में। वाह, एक बार करना चाहिए हम लोगों को। मतलब मेरा मैक्सिमम है 168 के आसपास किया था मैंने, वो जब वृंदावन में भिक्षा मांग के खाता था ना, तभी कुछ काम ही नहीं था, ये दो ही धोती कुर्ता था, एक भाई एक झोले में, वो मोबाइल चोरी हो गया था, मस्त था। लेकिन वो 140 राउंड, 128 राउंड, 168 एक बार किया था। तो
वो अलग ही आनंद रहता है। उसमें कुछ है नहीं ना, दुनिया छोड़ना पड़ता है तभी वो आप कर सकते हैं, या तो भगवान छोड़ा देंगे टप हट करब माला, है ना। तो रुचि बहुत अलग होती है। जब आपको कोई नहीं पूछ रहा है, आपको कोई वैल्यू नहीं है, साइड कर दिया, चल तुम्हारा आपका सब हड़प लिया किसी ने, तो वो टाइम में ऐसा खाली भी हो जाता है कि अब किसके पास जाए। जिनके लिए किया वो खुद लुटेरे निकले। बोलते ना, हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे की, दुनिया पत्थर की, है ना। तो सारा करने के बाद पता चलता है कुछ नहीं, लास्ट में माला ही है, तो बस गले में माला डालो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। किसी से न द्वेष, न राग, न किसी से आसक्ति, न किसी से नफरत, बस भगवान हरि का, राधा रानी का गुण गाते रहो। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल प्रूव करके दिया है। ये एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने प्रूव करके दिया है कि प्रभुपाद जी मलेच्छों के बीच गए। जो फॉरेनर्स हैं ये लोग मलेच्छ की तरह ही जीवन जीते हैं। अभी वो आई थी स्टीव जॉब्स की पत्नी, उसको बीच में वो हो गया, बोलते एलर्जी हो गया, तो हो भी करेगा ना, तो वहां का देश का कल्चर अलग है। तपस्या थोड़ी करते हैं वो लोग, एसी रूम में बैठे रहते हैं। यहाँ कुंभ में नागा साधु लोग आग के पीछे बैठा रहता है। हाँ, वो देख के वैसी वो पगला गई होगी कि क्या हम हिंदू धर्म को उल्टा करेंगे, यहाँ लाखों लाखों नागाओं की दीक्षा हो रही है। हाँ, तो क्या कर लेंगे यहाँ, इन वैदिक सनातन धर्म को कोई हाथ ही नहीं लगा सकता है, इम्पॉसिबल है। वो चलता ही भगवान से डायरेक्टली चलता है। वो इनके इनके सोच में वहां वो सोचते रह सकते हैं कि हम नासा का एक वीडियो बना देंगे मून लैंडिंग का, उससे लोग उल्लू बनेगा। अब उनके ही लोग एक्सपोज कर रहे हैं, उनके ही लोग एक्सपोज कर रहे हैं। इधर के लोगों को उतना अकल ही नहीं, समझ ही नहीं। यहाँ के लोग आराम से खा पी के आलू दाल भात चोखा सरसों तेल लगा के पूरन पोली खा के बैठा है, उनको पड़ा ही नहीं इधर के लोगों को। इधर के लोगों को इतना खाना पीना मिल रहा है, अंडे उगा रहे हैं। हाँ। तो नासा के जो साइंटिस्ट है उनको लगता है कि हम उल्लू बना देंगे दुनिया को, उनको खुद ही लोग अब मूर्ख समझ रहे हैं। तो तो उन्होंने हमारे वैदिक सनातन धर्म को का जो नॉलेज है बहुत डीप है, कोई नहीं कर सकता। प्रभुपाद ने जाके वेस्ट में इन्हीं मलेच्छों को हरि नाम दिया, और उसी हरि नाम में वो लोग इतने मग्न हो गए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद को फॉलो करने लगे, और उन्होंने इजीली सेक्स लाइफ छोड़ दिया। हमारे एक सन्यासी हैं, उनका स्टोरी लोग बताते हैं, मतलब उनके मुख से डायरेक्ट नहीं सुना, लेकिन सुना है उनके ऑथेंटिक सोर्सेज से। वो सन्यासी इस्कॉन में है, लेकिन वो कैसे सन्यासी बने, तो उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो दोनों भी कोई बीच पे घूम रहे थे, तो गर्लफ्रेंड के कुत्ता था। तो ये माता जी जो थी ना, ये कहीं हरे कृष्णा सुनी थी, तो उसने अपने कुत्ते का नाम कृष्ण रख दिया। वो हरे कृष्णा वालों से थोड़ी परेशान रही होगी, तो कुत्ते का नाम कृष्ण रख दिया। तो बाद में क्या हुआ, बीच पे कहीं वो कुत्ता गुम हो गया, तो वहां से डिवोटी हरि कीर्तन करके जा भी रहे थे, तो कुत्ता जो है कहीं भाग गया। तो कुत्ता भागा भागा, तो ये गर्लफ्रेंड बोली मेरा कुत्ता खोज के लाओ। हाँ, यही काम होता है, एक बार आपने गर्लफ्रेंड बना लिया था तो फिर आपको कुत्ता खोजना ही पड़ेगा। लोग कुत्ते के पीछे भागने लगी। तो उन्होंने लोगों को पूछा मेरे कृष्ण को देखा क्या, डिड यू सी कृष्णा, डिड यू सी कृष्णा। तो उधर एक दो डिवोटीज थे, बोले हाँ उधर 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 है करके टेम्पल तक भेज दिया। और टेम्पल पहुंचे, बोले वेर इज कृष्णा, तो बोले यहाँ पे क्या कृष्ण है। बोलते नो मैं डॉग कृष्णा, बोले नहीं नहीं यहाँ पे यही कृष्ण है, और कोई कृष्ण नहीं, कृष्ण एक ही है। अच्छा, तो फिर उन्होंने देखा यहाँ सब स्पिरिचुअलिस्ट हैं, सब हैं, तो बोले मुझे भी थोड़ा बताओ क्या है। तो उन्होंने बैठ के पूरा ज्ञान लिया। तब तो मोबाइल था नहीं कि कॉल कर देंगे बॉयफ्रेंड को, कहाँ है तुम। वो वहीं पे बैठे रह गए। अब ये खोज रहे कि मेरा कुत्ता भी कृष्ण भी किधर है और मेरा बॉयफ्रेंड भी किधर है। इनको इतना अच्छा लगा नॉलेज, इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर लगा, उन्होंने बोला मैं अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। इमीडिएटली वो उद्धार हो गए, और सन्यासी अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया, परंतु उन्होंने बहुत लोगों को प्रचार किया। तो व्यक्ति कैसे भक्त बनता है। एक हमारे प्रभुपाद के शिष्य थे ऐरावत दास, वो मुस्लिम थे। मुस्लिम थे वो, बचपन में कहते हैं कि उनका बचपन में ऐसा था कि क्योंकि मुस्लिम बहुत कट्टर होते हैं ना, कट्टर वट्टर कुछ नहीं होते, वो तो उनके ऊपर डंडा गिरेगा तो सब झुक जाते हैं, बोलने की बात होती। कट्टर था नौटंकी उनका, वो सिर्फ चिल्लाने का काम करते हैं। दिमाग खोखला है ना, वो उनको सामाजिक अर्थशास्त्र न्याय शास्त्र कुछ समझता नहीं है। ये खोखला होता है, पटक पटक के बस अल्लाह का नाम लेके चिल्लाते रहते हैं। अरे अल्लाह ने सबको आंख कान नाक कान सब कुछ दिया हुआ है, सबको जीने का अधिकार भी अल्लाह ने दिया है, लेकिन नहीं नहीं हम ही अल्लाह के बंदे हैं, बाकी सब गोटी खेल रहे हैं। तो ऐसा करके वो, तो एनीवेज, तो वो मुस्लिम समुदाय में जन्म लिए थे कहीं
इजिप्ट या किसी एरिया में थे, वो मुस्लिम थे। तो वहां जब वो थे, मतलब वहां के जो मुल्ला थे, तो मदरसा में पढ़ते थे, तो वहां वो बोले कि पूछो। तो इन्होंने पूछा। अब प्रॉब्लम यह है कि मुल्ला लोगों का दिमाग जो है वो उस नबी और वो कुरान इसके बाहर सोच ही नहीं पाते वो, क्योंकि उनका कंप्लीट है ही नहीं, वो एक ही एंगल है, उसके बाहर जाओगे तो तुम अल्लाह से नफरत करते हो, बस यही यही इतना एक डेफिनेशन है। उनका खुला आम दिमाग नहीं है, कभी नहीं, आप कभी भी किसी लॉजिकल आदमी से बात नहीं कर सकते। वो जाकिर नाइक भी मूर्ख है, उसको 2008 में डिबेट में हरा दिया था मैंने। तो नहीं, ऐसे मूर्ख लोग हैं वो, कोई इतना वैल्यू नहीं है। तो वो उन्होंने बोला, वो जो था कि आप ये तो बोला क्वेश्चन पूछो बच्चों। तो उसने पूछा, ये एरावत जो छोटा बच्चा था, बोला कि अल्लाह सब जगह है। बोले हाँ, अल्लाह सब जगह है। तो बात सही है, क्योंकि भगवान या ईश्वर शक्ति, ईश शक्ति सब जगह है, कोई दिक्कत नहीं, इधर तक सब एक ही है। फिर वो बोले तो फिर क्या वो टट्टी में भी है? भाई क्वेश्चन तो सही है। अभी भी मैं डीएवी स्कूल गया था, मैंने आधा घंटा बात किया क्वेश्चन आंसर के लिए, जब बाकी चालू हुआ, बच्चे माइक ही नहीं छोड़ रहे हैं। हमको भी क्वेश्चन पूछना है, इतने लोग डांसिंग कीर्तन हो रहे हैं, हमको पूछना है। हम बोले बेटा डांसिंग कीर्तन चल रहा है, हम आएंगे बाद में। बच्चों को इतनी जिज्ञासा है तो अलाउ करने देना चाहिए। अगर आपको आंसर नहीं आता तो बोल देना चाहिए। एक बार गया था मैं कहीं, तो एक मैं कौन कॉलोनी था, उनका प्रोग्राम था, उनका कोई इंटेलिजेंट बच्चा कुछ पूछ दिया मुझे, याद नहीं यार क्या पूछा इतना, तो पूछा ऐसे जो मुझे नहीं मालूम था। मैंने बोला बेटा मैं बैठा तो आसन पे हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम। तो वहां और भी कोई थे जिन्होंने कहीं कुछ सुना था, तो बोले प्रभु जी ऐसा ऐसा भी है। बोला अच्छा, ओ अच्छा। तो वो लड़के को बहुत पसंद है कि अंकल आप बहुत अच्छे हैं, आप ना ऑनेस्ट है। बोलो ऑनेस्ट है, झूठा कैसे बोलूंगा, सब बड़े लोग बैठे, झूठ भी कहां से बोलूंगा। तो बच्चों की जिज्ञासा होती है, उनको नहीं आ रहा तो नहीं बोल दीजिए, पर उनको दबाना ये सब गलत है। तो उधर मदरसा था, तो उधर दो थप्पड़ उप्पड़ लगाया उसको, दिए दो पीछे पे, चटनी मारे उसके पीछे पे। तो घर पे आके बोला, तो माँ ने बोला बेटा वो ऐसा नहीं पूछना है। बोले नहीं तो फिर मैं जवाब कहाँ से जानूंगा? बोले तो एक काम करो, तो समझ गए कि ये उल्टा पुल्टा करेगा, मार देंगे इसको। तो वो बोले चलो। तो उधर उनको ना अमेरिका में भेज दिया, कोई रिश्तेदार था, और वो बड़े हो गए, तब वहीं काम करते थे अपने रिश्तेदार के बस। करते 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 क्या हुआ, जब बड़े हो गए तो कहीं कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया दो गैंग्स में, और वहां ये खड़े थे, इनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इनको भी पकड़ लिया गया, पुलिस ने पकड़ा, इनको भी डाल दिया अंदर। तो एक महीना भर ही अंदर ही थे, क्योंकि जब तक वो छूटेगा और क्लियर होगा कि इनका नाम नहीं था, अंदर डाल दिया। तो अंदर में क्या हुआ, जहाँ ये रहते थे वहां एक चिड़िया आती थी और घोंसला बनाती थी। तो घोंसला जो बनाती थी, तो वो अपने उसमें से एक कागज का टुकड़ा लेके आई थी। कागज का टुकड़ा एक पूरा गिर गया नीचे, गिर गया। तो इन्होंने पढ़ा, उसमें लिखा था गॉड इज एवरीवेयर, ही इज इन एवरी पार्टिकल, इवन स्टूल, ही इज इन एवरी पार्टिकल, और ऐसे करके उसका आंसर कुछ तो दिया था। और नीचे पीछे एक एड्रेस था, इस्कॉन कॉमा कॉमा एड्रेस उधर का। तो उन लोग पर्ची बचा के रखा कि जब मैं जेल से निकलूंगा तो मैं यहीं जाऊंगा। और आज वो तभी उनका दीक्षा भी हो गया, ऐरावत दास नाम है उनका। और उन्होंने इतना प्रीचिंग किया है, उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं, इस्लाम एंड शाकाहार, भक्ति इन इस्लाम, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हैं उन किताबें। लेकिन उनको फिर हाइड आउट में रखना पड़ा, नहीं तो क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने ये प्रूव कर दिया कि मलेच्छ हो, चंडाल हो, अगर वो हरिनाम ले रहा है, तो वो भक्ति कर रहा है, तो ये सब चीजों से बच जाएगा। नहीं कर रहा है तो फिर मन जो है वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है 31वां श्लोक में। हाँ ठीक है, 32वां में घड़ी नहीं देखा कितना बजे है टाइम। ओके 32। अतो अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानाम्यावाग्यतः ध्यायन् जाप विरजं ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्। Thereafter, the Brahmana took his bath in the water and controlled his speech by practicing trance, meditating on the eternal effulgence and chanting the holy Gayatri hymns within his mouth. तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, वहां रुके, जाप किया, फिर स्नान किया, फिर जाप किया, और आगे अपने काम में लग गए। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है कि
As one has to take bath after using the toilet, so one has to wash himself after water with sexual intercourse, especially when at forbidden time. तो ऐसे काम करने के बाद व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए, ये इसमें कहा गया। स्पेशली जो लोग गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है। एक्चुअली नॉर्मल भी अगर हम टॉयलेट जाते हैं तो यहाँ जनरली जो ब्रह्मचर्य हैं वो तो ये करते हैं। अब गृहस्थों को अगर संभव है तो करना चाहिए। वो ऐसा होता है कि जैसे अगर आप 1 नंबर गए तो हाथ पांव धो लेना चाहिए, गार्गल कर लेना चाहिए, और अगर आप 2 गए हैं तो आपको स्नान कर लेना चाहिए, है ना। तो ये उससे क्या है कि कॉन्शियसनेस जो है प्योर बना रहता है। तो तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो हम कहा थे, हाँ यस। तो कश्यप मुनि मेडिटेटेड ऑन द इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति बाय चैंटिंग द गायत्री मंत्र विद इन हिज माउथ। कश्यप मुनि जो है वो ब्रह्म ज्योति, निराकार ब्रह्म ज्योति पे गायत्री मंत्र का जाप करते हुए वहां बैठे थे। व्हेन वैदिक मंत्र चैंटेड विद इन द माउथ सो दैट ओनली चैंटर कैन हियर। तो ये जो है गायत्री जो मंत्र है उसको अंदर ही अंदर बोलना होता है, ऐसा अंदर में, और वो गुरु से शिष्य के पास जाता है। जब शिष्य क्वालिफाई होता है तब वो मंत्र मिलता है। द चैंटिंग इज कॉल्ड जपा, ऐसे चीज को जप कहा जाता है। बट व्हेन सच मंत्रस आर चैंटेड लाउडली इट इज कॉल्ड कीर्तन। और जब इसको जोर से गाया जाए तो इसको कीर्तन कहते हैं। द वैदिक हिम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कैन बी चैंटेड बोथ सॉफ्टली टू वन सेल्फ और लाउडली। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड महामंत्रा और द ग्रेट हिम। तो गायत्री जो आप जोर से नहीं बोल सकते, जनरली लोग बोल देते हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा, गाते हैं लोग, चलो ठीक है, अभी आजकल लोगों को मंत्र मिल जाए वो भी ठीक है। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये आप जोर से गाएंगे और धीमे धीमे भी गा सकते हैं, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है। कश्यप मुनि अपीयर्स टू बी इम्पर्सनलिस्ट। इसमें कहा गया है कि कश्यप मुनि जो है वो अव्यक्तवादी थे। Comparing his character with Thakur Haridas as referred above, it is clear that impersonalist is stronger in sense control than impersonalist. तो एक अव्यक्तवादी से ज्यादा कंट्रोल्ड व्यक्तवादी होता है, भक्त होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। जो भक्ति में लगा है वो ज्यादा सेंस कंट्रोल्ड है, क्योंकि अव्यक्तवादी अभी भी इंद्रियों को कंट्रोल करने में लगा है, और भक्तों का भगवान ही इंद्रिय कंट्रोल कर देते हैं और भक्ति में लगे होते हैं। इसलिए this is explained in Bhagavad Gita as param drishtva nivartate, that is one ceases to accept lower grade things when one is situated in superior condition। जो छोटे छोटे चीज हैं इनको छोड़ देता है, परम दृष्टवा निवर्तते, ऊपर की चीजों को लेने में लग जाते हैं। वन इज सपोज टू बी प्यूरिफाइड आफ्टर टेकिंग बाथ एंड चैंटिंग गायत्री, बट द महामंत्र इज सो पावरफुल that one can chant loudly or softly in any condition and he is protected from the evils of material existence। आप किसी भी स्थिति में महामंत्र जप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। 33 दितिस्तु वृडिता तेन कर्मावध्येन भारत उपसंगम्य विप्रर्षिम अधोमुखी अभ्यभासत भाषत। O son of Bharat family, Diti after this went nearer to her husband. Her face lowered because of her faulty action. She spoke as follows। तो दीति ये सब होने के बाद जब उनके पति बैठ गए वापस ध्यान लगाने में, इच्छा पूरा करके उसी समय में, गलत समय में, तो दीति को भी थोड़ा बुरा लगा। लेकिन अब क्या है, उसका जो तथाकथित इच्छा था वो तो पूरा हो गया था, लेकिन अब उसे याद आ रहा है कि मैंने गड़बड़ कर दिया। अब वो मुंह नीचे करके, तो ऐसे कहते हैं कि नीचे मुंह वो करता है जो गलती की है। पति समझा रहे थे तो तुम गलती की हो तब भोगो, इसका कोई छुट्टी होता नहीं। कभी कभी गुरु शिष्य को बताते हैं बेटा ये नहीं करो ये नहीं करो, फिर भी शिष्य करता है तो फिर क्या करेगा, फिर अपना भोगेगा। बाद में ब्लेम लगा सकता है कि नहीं आप बचा सकते थे, बचा नहीं सकते, वो एडवाइस ही बचाव था। जो गुरु शिष्य को एडवाइस देते हैं ना वही कवच होता है, कोई गुरु जी आके नहीं बचाते। इसलिए शिष्य को कान खुला रखना चाहिए कि क्या एडवाइस दिया था। प्रभुपाद जी और अन्य शिष्यों में क्या फर्क था? प्रभुपाद जी ने कान खुला रखा था कि हमारे गुरु वेस्ट में प्रचार करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने अपना 10 साल लगा दिया उसकी तैयारी में, राधा दामोदर में बैठ के तैयारी किया और प्रचार किया। तो शिष्य को कान खुला रखना चाहिए। जब महाप्रभु को दीक्षा दिया हरि कीर्तन का,
हरिनाम दिया तो महाप्रभु ने पूरा एसिमुलेट किया। तो आप कितने कॉन्शियस हैं उतना गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप सोचोगे आप अनकॉन्शियस रहोगे, कुछ भी कर लोगे और गुरु जी बचा लेंगे, मेरा तो दीक्षा हो गया ना प्रभु जी, भगवान गुरु जी लेंगे, गुरु जी डुंगन पे लात मारेंगे तुमको, भागो यहाँ से भागो यहाँ से, काम नहीं कुछ नहीं। हाँ, हमको लगता है गुरु रिस्पॉन्सिबल नहीं। गुरु कब रिस्पॉन्सिबल है? जब आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, है ना, आप दक्ष रहोगे, अलर्ट रहोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। When one is ashamed of an abominable action, one naturally becomes down-faced. अगर कोई अपनी गलती का करता है तो नीचे वो यहाँ पे हे भारत। इसके बाद दीति ने अपने पति के ओर निकट आई गई, उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। उसने इस प्रकार कहा, वो झुक के गई थी, तो दीति जो है उसके बाद समझ में आ गया उसको। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, ये थोड़ा हेवी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कंडेम्ड एज प्रोस्टिट्यूशन, ऐसा जो कार्य है। Say in other words, sex life with one's wife is equal to prostitution if the regulations are not properly followed. तो regulations और rules और regulations के साथ करना चाहिए, नियामक रूप से करना चाहिए। 34वां देखो, 33 में कुछ तात्पर्य होना चाहिए। ठीक है, 34। अच्छा, ये अब ऐसा है कि दीति कुछ बोलने वाली है, तो अभी हमारा टाइम कितना हुआ है ना, तो हम लोग दीति अभी कुछ बोलेगी। तो दीति का जो हम कल से ले लेंगे, दीति कुछ बोलेगी तो उसको एक अलग एंगल में हम लोग ले लेंगे। दीति झुक के आई और अब अपने पति को कुछ बोलने वाली है, ठीक है। अब इसमें शिव जी के गणों का भी विषय आने वाला है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। चौंतीस वाले लेंगे कल से, यस। 30, 31, 32, 33 4 श्लोक है, यस। संतोष जी आपका पहले से हाथ ऊपर है, या तो ये ऐसे ही ऊपर है, या क्वेश्चन पूछने के लिए हमको नहीं पता है। कि घनश्याम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन प्रणाम। जय हो, जय हो। कहाँ हैं आप, किस लोक में घूम रहे हैं? माया में। नारद मुनि के बाद अब आपका ही नंबर है माया में। और आप नारद मुनि से भी आगे हैं। नारद मुनि तो कब पता नहीं नॉर्मल टेम्परेचर में घूमते होंगे, आप ठंडी में भी घूम रहे हैं यस प्रभु बताइए। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, आज संग मिल रहा है गुरु का। यस यस, बोलिए प्रभु जी, मेरे लिए क्या क्वेश्चन है? क्या प्रश्न ये है कि जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें सो कॉल्ड एक संस्था है जिससे हम लोग भी जुड़े थे, वहां के लोग आजकल प्रचार कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। बोलो। तो वहां के लोग आजकल प्रचार कर रहे हैं, वहीं जो एक समय ब्रह्मचारी कर रहे थे, अब वो प्रचार कर रहे हैं कि गृहस्थों को भी ब्रह्मचारी होना चाहिए ना, बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहिए। हाँ, राइट, ये मैं सुना हूँ एक टेंपल के तो ये नया उनका ऑलरेडी 20 साल ब्रह्मचारियों को बर्बाद किया है। अब जो बेचारे ब्रह्मचारी गृहस्थ बने, अब उनको उधर भी मतलब उनका धर्म नहीं करने दे रहे हैं। तो नहीं, देखिए ये कैसा है प्रभु, ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश यानी कभी कभी मेन फिलॉसफी होता है, एक मेन फिलॉसफी होता है जो इसमें क्लियर लिखा है। ऐसा ये समझने के लिए कोई पंडित होने का जरूरत नहीं है। आपको संस्कृत नहीं भी आ रहा तो प्रपद का हिंदी या इंग्लिश पढ़ लिया तो भी जो एक फिलॉसफी लाइफ का जो एक बाउंड्री है वो समझ में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा इम्प्रिंटिंग, यानी जैसे इसमें लिखा है ना कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनका रोल अलग होना चाहिए। इनको जनरली अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था पे आश्रित रहना चाहिए, और जो गृहस्थ हैं उन्हें जो है वो इन सब अर्थव्यवस्था को संभाल के सबको दान पुण्य करना चाहिए, और इनको संतति होना चाहिए प्रभु। हर एक को, बच्चे को, हर एक माता को संतति होना चाहिए, तब जाके वो सुख से जी सकते हैं परिवार। अन्यथा क्या होगा, वो आप एक मिशनरी तो बन गए, फिर आप पति पत्नी या माँ बाप नहीं बन सकते। एक आदर्श पति पत्नी, जैसे कुछ फैमिली से मैंने देखा है कि हमने विवाह किया है लेकिन हम एक दूसरे को स्पर्श तक नहीं करते, तो विवाह क्यों किया?
विवाह क्यों किया आपने? आपने मतलब ठग लिया ना, क्योंकि या तो कभी कभी होता है माता जी बोलते हैं हम स्पर्श नहीं करेंगे, तो कभी कभी आदमी बोलते हैं स्पर्श नहीं करेंगे। तो ये सब गलत है, ये सब ढोंग है, पाखंड है, ये सब फिलॉसफी है, अपभ्रंश है। आपको प्रचार करना है तो प्रचार करिए ना। गृहस्थ लोग क्या कम प्रचार करते? भक्तिनाथ ठाकुर के 10-10 बच्चे थे। भक्तिनाथ ठाकुर, भक्तिदान सरस्वती ठाकुर के जो पिता हैं, उनको 10-10 बच्चे थे, तो उनको कहाँ कुछ प्रॉब्लम है? तो ऐसा थोड़ी है, ये अपभ्रंश फैला दिया गया है वो दिखाने के लिए। क्योंकि क्या होता है, दो प्रकार के प्रचारक होते हैं। इसका मैं रूट आपको बताता हूं, आपको आश्चर्य होगा कि मैं इतना रूट में गया था। एक होता है कि आप एक सहज भक्त हैं जो चार लोगों को भक्ति के बारे में बता के भगवान से जोड़ देते हैं, चाहे आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो। आप एक सहज भक्त हैं, मतलब प्रेमी भक्त हैं। आपको सच में भगवान के प्रति, जैसे कभी कभी देखो किसी घर में बेटा या बेटी डिवोटी बन जाता है, वो इतना घर में भक्ति का वो करता है दिल से कि घर वाले बोलते हैं हाँ बेटा चलो हम भी भक्ति करेंगे। वो प्रचारक नहीं है, उसको किसी ने ऑथराइज नहीं किया है। दूसरा होता है ऑथराइज करना, यानी कंट्रोल्ड। मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही प्रीचिंग होना चाहिए, मेरे अलावा और कोई इस इधर मंदिर में बड़ा गुरु नहीं बनना चाहिए। तो वो क्या करता है, बाकी लोगों को छांट देता है। ऐसे प्रेसिडेंट आपको मिलेंगे कि वो खुद को प्रमोट करते हैं, अपने अंडर किसी भी जूनियर को प्रमोट नहीं करते हैं। वो पकड़ में आ जाते हैं, वो कभी किसी जूनियर को ऊपर आने ही नहीं देते, वो खुद ही ऊपर बने रहते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड वे से जब आपको अपने किसी गृहस्थ को, यानी ब्रह्मचारी बनने वाले गृहस्थ को, आपको उसको ऑथराइज करवाना है, क्योंकि आपका ऑथराइज्ड वाला दिमाग चल रहा है, तो आपको वो आइडियल वाला नौटंकी करना पड़ता है। आइडियल वाला नौटंकी करना पड़ता है कि हमारा जो हम हस्बैंड वाइफ बहुत आइडियल है। अरे आइडियल क्या मतलब? तुम आइडियल नहीं, तुम आइडल हो। एक के लोग आदर्श पालन करें। आइडल वो होता है जो खाली है, कुछ नहीं कर रहा है, तो जस्ट आपको अथॉरिटी चाहिए, जस्ट आपको अथॉरिटी चाहिए, या किसी को ऑथराइज करने वाला वो दिखाना है कि ये ऑथराइज्ड है। आप क्या करते हो, आप उसको बोलते ये नहीं करो, वो नहीं करो, आप आदर्श दिखोगे। तो लोग भी क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए वो हो जाते हैं, ओ यस देखिए ऐसे पति पत्नी है, और हम लोग देखिए काम में लिप्त हैं। अरे वो वो उसका अधिकार हनन है। गृहस्थ जीवन है तो बाल बच्चों के बिना वो बांझ कहा जाता है, वो वीरान स्थान कहा जाता है। वो गृहस्थ प्रचार तो कर लेगा थोड़े दिन, पर कुछ दिनों बाद वो उसका जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है वो उसमें नहीं होगा। उसका जो एडवांसमेंट होना चाहिए उसके कॉन्शियसनेस का, वो नहीं होगा। सिर्फ थोड़ा सा आईआईटी में पढ़ लेने से, थोड़ा ज्ञान ले लेने से, और उसके बाद हमको लगा कि हम अब जो भी लोगों को बोलेंगे, अपना गुरु भाई है ना, ये सब काम करता है। हाँ, वैसा नहीं होता है। ये मिला हूं मैं, कुछ हमारे गुरु भाई है, प्रभु जी जो बोल रहे हो एक्चुअली हमारे गुरु भाई है। उनको एडवाइस कर दिया हमारे एक शिक्षक गुरु ने, वो तो खुद गृहस्थ है नहीं, और उसको एडवाइस कर दिया कि अब तुम गृहस्थ बन रहे हो तो ऐसे ही रहो। ये दिखने में है, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो है वर्णाश्रम का रूल नहीं है। तो ये सब अपभ्रंश है, इसका कोई स्थान नहीं है इस फिलॉसफी का, न इसका कोई प्रैक्टिकल आउटपुट है। ठीक है, इसका कोई प्रैक्टिकल आउटपुट नहीं, क्योंकि आपने वैसा किया है तो आप दूसरों को भी वही एडवाइस करोगे, आप अपना सैडिस्ट मेंटेलिटी नीचे डाउनपोर करोगे। तो ये सब बकवास है, ऐसे लोगों का ना सुनना चाहिए, उनका एडवाइस लेना चाहिए। इसमें यही पूछना था मुझे कि एक पर्सन के लिए जो जिसके मतलब कि अंदर में डिजायर्स हैं, लस्ट तो पूरे सबके में है, ओनली लॉर्ड नारायण इज फ्री फ्रॉम लस्ट, बाकी सब में काम वासना है। तो ये जो प्रभुपाद जी बता रहे इस सेक्शन में, और वर्णाश्रम को कैसे आदमी बैलेंस करे, नॉर्मल गृहस्थ पर्सन, क्योंकि हम लोग के गृहस्थों को गाइड करते हैं, तो हमें कैसे हम गाइड करना चाहिए? देखो एक्चुअली कश्यप मुनि थे जो इतना सोचे, बात समझो, ये कश्यप मुनि थे जो इतना सोचे भक्तों को, क्योंकि कश्यप मुनि को उतना ज्ञान था। देखो आपको रिएक्शन कब आएगा कि आपको कोई चीज पता था और आपने किया, तो आपका रिएक्शन स्ट्रांग होगा। आप अगर आपको नहीं पता है तो एक चांस है कि भगवान भी जानते हैं कि इसको ये इतना अकल है ही नहीं, ये इतना जानता ही नहीं कि कहाँ क्या हो जाता है, तो उसमें रिएक्शन तो आएगा, लेकिन फिर भी वो बच जाएगा क्योंकि वो ऑनेस्ट होगा। भगवान एक चांस है कि उस पर मर्सी रखेंगे। तो जनरली जो डिवोटीज हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत लोगों को प्रचार करते हैं,
तो बहुत लोगों प्रचार करते हैं, तो सब एक प्रकार के इंटेलेक्चुअल नहीं होते, सब बहुत चीज नहीं जानते, शास्त्रों के ज्यादा डिटेल्स नहीं जानते। तो इसलिए एक नॉर्मल गृहस्थ का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना चाहिए। विवाह हो गया, आप एक 5-6 बच्चों का तैयारी रखिए कि हम लैंड और काउज के एंगल में जिएंगे। या अगर कोई नौकरी ही कर रहा है, नहीं छोड़ पा रहा है, उसका गरीबी है, ज्यादा उसके पास धन दौलत नहीं है, तो ठीक है, हम अपना बच्चों को जो है भक्त बनाएंगे, हम किसी गुरुकुल में डालेंगे, या ऐसे उस एंगल से काम करना चाहिए। और कोई दिक्कत नहीं है ना, नॉर्मल रिलेशन रखना चाहिए। और सिंपल है, मतलब इसमें मुझे पता नहीं, इसमें कि ज्यादा ज्ञान देने का अब इसमें अनुभव ही नहीं है, पर मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि वैसे ही 4-5 एक बार बच्चे हो जाए तो आदमी ऐसे ही व्यस्त हो जाता है कमाने में, पैसा लाने में और सामाजिक उलझनों में। तो उसके बाद ये इंटरेस्ट किसी को वैसे भी नहीं बचेगा। ये सब जो इंटरेस्ट है ये भगवान ने जानबूझ के डाले होते उस उम्र में, ताकि आप कुछ पुरुषार्थ का काम करो, उसमें उस पुरुषार्थ का काम करके आप आगे बढ़ जाओ। तो आपको आगे फिर जो ध्यान साधना इत्यादि है, जो अपने कोई भी आध्यात्मिक एंगल से जीवन जीना है, आप जी सकते हो। तो वर्णाश्रम बहुत सिंपल है। मतलब उस एज में लड़की जो होती है वो सबमिसिव होती है, उस एज में लड़का जो होता है वो पुरुषार्थ करने के लिए तैयार होता है। वो अपने घर वालों का जिम्मेदारी और सबका जिम्मेदारी लेने को तैयार होता है। उसको मुकुट देते कि आज से ये बच्चा विवाहित है, अब इसको ये जिम्मेदारी दिया जाए। तो फिर वो सारा दिमाग लगाना चालू करता है। करते करते जब 45 तक हो जाता है, माता जी भी 40 तक हो जाती है, उसके बाद उनका इस सब में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। पर ये सब कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं है, वो लोग भी जानते हैं। तो और फिर वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों भी जो है, और माता जी जनरली ये 36 से 40 का एज होता है माता जियों का, उसके बाद वो स्पिरिचुअलिस्ट हो जाते हैं, उनका फिलोसॉफिकल एंगल खुल जाता है। उसके बाद वो पति से ना ये बातें नहीं करते, वो पूछते हैं फिलोसॉफी, ये बताइए तो अगर ऐसा हुआ तो कैसे हो। वो सोचता है अरे इतने सालों से नहीं पूछा, आप पूछ रही है। तो फिर वो लोग दोनों मिलके गुरु जी के पास जाते हैं, जो भी गुरु जी मिलते हैं, आज धर्म में तो बहुत सारे गुरु हैं, उनसे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन हर गुरु सेम बताता है, आत्मा कर्म प्या ये सब। बाकी ऊपर का जो लेवल ऑफ रस भाव है वो सब अलग होता है सबका, लेकिन बेसिक डाय जो चीजें धर्म की वो कॉमन है वर्णाश्रम के। तो ज्ञान ले लेता है, और ज्ञान लेते लेते अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। फिर 50-55 में ऐसे भी जो बहू है या बेटा है कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता है, तो वैसे भी व्यक्ति का जो माइंडसेट है वो और उधर से डिटैच हो जाता है। भगवान और हथौड़ा मारते हैं डिटैच करने के लिए। फिर धीरे 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 वो व्यक्ति जो है वो निकल जाता है। तो ये कुछ बचता नहीं। ये प्रभु जी क्या हो गया है आजकल मॉडर्न लाइफ में ना, सब मेकअप करके वही फेस को क्रीम लगा लगा के लोग गोरा चिट्टा होना चाहते हैं, और फिर वो सब बकवास है। और ऊपर से ऐसे वीडियोस और ये सब बनते रहते हैं, नॉनसेंस है। और ऊपर से ऐसे एडवाइजर मिलते हैं कि बच्चे नहीं करे, आराम से मैं तो कहता हूँ 10 से 15 बच्चे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको ज्यादा हो रहा है सब के सब मेरे पास भेज दीजिए, है ना। आप गृहस्थ जीवन का पालन करिए, आपको ज्यादा बच्चे हो रहे हैं मेरे पास भेजिए, मैं संभाल लूंगा। अभी भी मेरे पास 400 बच्चे हैं, एक भी बच्चा भूखा है क्या बोलिए? कोई भी नहीं भूखा है। भूखा रहेगा क्यों? भगवान भेजेंगे, हम क्यों भेजेंगे? भगवान भेजेंगे, हाँ हम हाथ पांव हिलाएंगे, गुरु के रूप में दक्षिणा के रूप में मांगेंगे लोगों से, लेकिन देने वाले अंत में भगवान। यहाँ ये सबको फेथ होना चाहिए। ये झूठो मुठो का मैनेज, अरे आप क्यों मैनेज करोगे? तुम मैनेज करने वाले होते, करता हम हो गया ना ये तो, कि हम कैसे मैनेज करेंगे। तो ये आप घमंड हो गए, आपको ये गलत है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भगवान, बच्चे तो भगवान के गिफ्ट माने जाते हैं। किसी को बच्चा हो जाए गिफ्ट है ना। तो ये फिलॉसफी बहुत बकवास है, दिखने में बड़ा आदर्शवादी लगता है, व्यास आसन पे बैठ के बड़ा आप नाक ऊपर करके बोल सकते हो, पर ये फिलॉसफी प्रैक्टिकल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है। और ऐसे बोलने वाले लोग जिनको मैं जानता हूं, वो बोलने वाले चीजें अलग होती हैं, ये लोगों को इम्प्रेस करने वाली, और जो प्रैक्टिकल में वो करते हैं वो सिर्फ उनकी पत्नी आपको बता सकती है कि उसका रियल मेंटेलिटी क्या है। ठीक है। तो वो शादी आदमी तभी करता है जब उसको आश्रय थोड़ा चाहिए रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो गलत नहीं है। पर ये गलत है कि आप उधर जाके बोलोगे कि मैं बड़ा ही वो हूँ। अरे ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? अब मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं ये बोलूँ कि मैं काम वासना से मुक्त हूँ, तो ये चलो मैं दुनिया को इम्प्रेस कर दूंगा। हाँ। पर उस हर कोई जानेगा कि अरे नॉर्मल जो आगे सन्यासी हो जानते हैं कि भाई हम लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, ये कहाँ से भाई मुक्त हो गए? बोले झूठ बोलता है। तो ऐसा है। तो ये झूठ वाला पाखंड नहीं करना चाहिए। एज अ टीचर आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आप 4-5 बच्चे लेके बैठ के कथा करो यार, ऐसे क्या दिक्कत है? इसमें कोई थोड़ी सा
प्रॉब्लम है। इसको ऐसा दिखाना गलत है, तो गृहस्थों को शेमिंग करने जैसा है। मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो सैडिस्ट आदमी है। वो ब्रह्मचारियों को मतलब परेशान करते रहता था, फिर अब गृहस्थों को भी परेशान कर रहा है। उससे तो पूरा कांग्रेगेशन सब लोग परेशान है और वो पोस्ट भी नहीं छोड़ रहा है। तो क्या करेंगे, जो है हर एक बंदा अपना है, अब उसको हर चीज तो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है प्रभु, घनश्याम प्रभु ने बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया, जनरली इतना इंटरनली कोई पूछता नहीं, और मैंने भी जवाब दे दिया, इतना खुला जवाब कोई देता नहीं। यस, इसीलिए हरे पूछा था कृष्णा। ब्रो जी, इसीलिए पूछा था। थैंक यू, बाकी सब थैंक लोग यू। जो है ना वो लपेट रहे हैं बस, कोई हाँ, वो सीरियस लपेट, एड्रेस नहीं क्योंकि कर रहा। उनको मालूम है कि इसके बारे में जवाब देंगे तो फिर आगे ट्रोलिंग होगा, है ना, जो इमेज कॉन्शियस लोगों के बीच में बदनामी होगा। पर हमने जो कहा है, प्रभुपाद बोलते थे ना, प्रभुपाद तो कुछ नहीं, प्रभुपाद तो ऐसे थे, प्रभुपाद को इतना वो था कि गुरुजन प्रभु हैं, वो उनको भेज दिया था कहाँ, फिजी में कहीं तो प्रचार करने के लिए। और एक माता जी थी जो एक्ट्रेस थी पहले किसी मूवी वूवी में, वो आ गई कि वो सरेंडर करके दीक्षा ले लिया। बोले प्रभुपाद गिव मी इंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद बोले वो फिजी में मेरा एक चेला प्रचार कर रहा है, उसे शादी करो, उसको असिस्ट करो प्रचार में, जाओ। वो चली गई ना, वो लड़का जानती थी ना कुछ, प्रभुपाद ने बोला चले गए, चले गए, शादी किया। आज भी वो माता जी मतलब इतना गुरुजन प्रभु अब तो गुरु है, दीक्षा गुरु है, बहुत बड़े, मतलब प्रभुपाद के मतलब वन ऑफ द प्योरेस्ट डिसाइपल्स हैं, बहुत अच्छे। उन्होंने इतने सारे भागवतम पे कमेंट्रीज वगैरह भी लिखे हैं, ऐसे अच्छे डिवोटी है। उनको प्रभुपाद ने भेज दिया बराबर, जाओ असिस्ट करो, और उनको फेथ था, समझा। ऐसा नहीं होता है कि आइए देखो ये मिल गया आपको, वाह जय हो, दोनों को प्रणाम है। हाँ, माता जी पहले एक्ट्रेस थी और प्रभु जी प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद के। प्रभु जी बहुत अच्छे स्कॉलर है। प्रभुपाद ने बोल दिया, वो चले गए। मैं इन दोनों को मिला हूँ, कैंप भी अटेंड किया हूँ 2 बार इनका, पहले पहले सेवा किया हूँ। तो ये इतने तो सिंपल है, ऐसे सारे केसेस हैं, मतलब ये तो जो मुझे मालूम है, ऐसे तो बहुत सारे केसेस थे। अभी आप किसी माता जी को बोल दो इससे शादी कर लो, तो हजारों कंडीशन रहते, तो कहाँ से लड़का खोज के लाएंगे तुम्हारे लिए? और लड़का बोलता है कि रशिया वाला, लड़की, हाँ रशिया में जो अनंत कीर्तन प्रभु थे, उनको लिए भी भेजा था उन्होंने, एक हाँ माता जी हाँ, के यहाँ, यस, फ्रांस की आनंद माता शांति, जी को, आनंद शांति प्रभु के लिए। आनंद वो शांति के माता लिए, जी अभी हाँ। भी जीवित हैं, वो हम्म। महाराज की यात्रा वगैरह में बहुत आती हैं। तो पॉइंट क्या है कि जब जब वो फेथ होना चाहिए, फेथ होगा तो बहुत सारे काम ऐसे बच जाएंगे। और प्रभुपाद बोलते थे, अरे आप कृष्ण कॉन्शियस बच्चे लाओ ना, क्या दिक्कत है, आप नहीं समझे, तो सिंपल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें बहुत सारे टेक्निकल और डिटेल्स होते हैं प्रभु, वो ऑनलाइन क्या है, वो गृहस्थ लोग ही आपस में बात करके समझो, ज्यादा अच्छा है। बाकी प्रिंसिपली हम ये समझ सकते हैं कि बच्चों को इस संसार में आने से रोकना नहीं है, उनको आने देना। ब्रह्मा जी चिंतित है, ब्रह्मा जी चिंतित है कि कैसे होगा, और 4 कुमार मना कर दिए तो गुस्सा हो गए, तो रुद्र आए, रुद्र तांडव कर दिए, तो बोले भाई तुम भी शांत रहो। फिर बोले हम क्या, तो फिर नीचे ये अब ये प्रजापति इत्यादि जो मनु और शत्रुपा है, अब इनसे नीचे हो रहा है सब कुछ। ब्रह्मा जी चाहते और जीवों को मैनिफेस्ट होने दो, ये तो आसुरी प्रवृत्ति है कि हम नहीं होने देंगे, ये गलत है। और क्या होता है, मैंने देखा है कुछ ब्रह्मचारी ना सैडिस्ट होते हैं। ये जो प्रेसिडेंट है मैं इसको जानता हूँ, सैडिस्ट व्यक्ति है। सैडिस्ट मतलब जो दूसरों के सुख को देखा नहीं जाता। यानी मैंने देखा है कि उन्होंने किसी भी ब्रह्मचारी को यूट्यूब चैनल खोलने नहीं दिया, अपने एरा में खुद खोल दिया। और मैं उस व्यक्ति को भी जानता हूं जिन्होंने उनको 25,000 सब्सक्राइबर भाड़े से लाके दिए थे। वो लड़का जो आईटी में काम करता है, वो मुझे बोला प्रभु जी आपको चाहिए क्या, बोला नहीं, जितने मेरे सुनते हैं उतने लाइक करते हैं, बाकी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फर्जी लोगों को मेरे अकाउंट दिखा के पैसे तो बटोरना है नहीं, जिसको बटोरना है वो लगाए। तो बोले प्रभु जी अभी भी मैंने इतना इतना 25,000 फॉलोअर्स उनको एक्स्ट्रा दिए, इतने इतने रुपए में। तो मंदिर का पैसा गया है ना, लोगों के गरीबों के दान का पैसा आप अपने फॉलोअर बढ़ाने में कर रहे हो, भगवान के फॉलोअर बढ़ाने के वजह अपने फॉलोअर बढ़ा रहे हो। और वो भी फर्जी वाले, वो कौन रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाले जो माता जी लोग रहते हैं ना, वो लोग सब्सक्राइब करने को देते हैं, उनके 50-50 आईडीज होते हैं, वो लोग करते हैं, उनको पैसा मिलता है, बीच वाले दलाल को पैसा मिलता है, हो गया। तो ये जो सैडिस्ट व्यक्ति है, इसको मतलब ब्रह्मचारी को इंस्पायर करने के बजाय कि चलो तुम अगर ऐसे हो तो ऐसे करो और अच्छा साधना करो, अगर ये तुम में कमियां है तो इस पे ध्यान दो, एक ममत्व की तरह करने के बजाय उधर चिल्ला इज इट, हाँ यू डिड करके आप कर दोगे। हाँ यू ऐसा करके, हाँ, तो ऐसा नहीं चलता है। जो बच्चा आपके पास आया है, ब्रह्मचारी है, उसमें कमियां होंगी, लेकिन उसको समझाना होगा कि तुमने क्या गलती की है। मेरे यहाँ गुरुकुल के बच्चे, आप तो हो ही मेरे साथ,
अब देखते हो, जो बच्चे जब गलती करते हैं तो उसको पहले मैं यही बोलता हूँ कि पहले तुम सच बोलो तो आगे बात होगा, तो सच बोल देता है। फिर मैं उसको समझाता हूँ कि तुमने ये जो किया ये क्यों किया, क्योंकि तुम्हें लगा प्रसाद खत्म हो जाएगा, तुमने पहले निकाल के रख लिया, अब बाद में वो खराब हो गया, तुम खाए नहीं। तो तुम्हारी गलती क्या है कि तुम पहले खा लो अब फिर सेवा करो, तो तुम्हारा ये गलती नहीं होगा। हाँ प्रभु जी ये कर सकते हैं, तो उसको आइडिया दे दो, वही कर दो, करना है उसको। उसको पहले भूख लगा है, उसको बोलो बेटा एक काम करो, पहले तुम खा लो फिर सर्विंग करो, तुम्हारी अगर यही इच्छा है। कुछ है जो उनको खिलाने में मजा आता है, उनको खाने से मतलब नहीं है, तो उनको बोलना होता है बेटा अगर खत्म हो जाए तो अपने लिए भी थोड़ा अलग से बना के खा लो। तो होता क्या है कि बड़े को छोटे को समझाना जरूरी है, वो उसको ताने मार के, उसको डिप्रेस करके, उसको नेगेटिव बोल बोल के उसको डिप्रेस्ड अवस्था में लाना, ये सैडिस्ट मेंटालिटी है। सैडिस्ट यानी मजा आता है उनको, कभी कभी सास को बहू को ना ताड़ने में बड़ा मजा आता है, इसे उसको तड़पाने में, ये कर दो वो कर दो मेरी बहू तो मेरी आज्ञा का पालन करती है, उसको बड़ा मजा आता है। तो ये लोग क्या होते हैं, कभी कभी कुछ ब्रह्मचारी जो एक्चुअली हृदय से भक्त नहीं बन पाते, लेकिन वो ब्रह्मचारी का जो निष्ठुर पालन है उसको वो भक्ति समझते हैं। ये दोनों में फर्क समझिए। वृत्रासुर तो रोज ब्रेकफास्ट में आदमी खाता था, इंद्र तो देवता था, दूध दही के ऊपर खाता नहीं होगा, लेकिन इंद्र को भगवान का दर्शन नहीं हुआ और वृत्रासुर गोलोक चले गए, क्योंकि भक्ति इंपॉर्टेंट है, भक्ति इंपॉर्टेंट है। आप बहुत डिसेंट हो, ऐसे हाँ ऐसा करके आप दिखा रहे हो, रोज घी खाते हो अकेले, बाकी ब्रह्मचारी को कोई हेल्थ का लेना देना नहीं है, कोरोना में लॉकडाउन लग गया, वो खुद ही नारियल छील के खा रहे हो, ठीक है, भगवान को दिया नहीं, भगवान का नारियल नहीं चढ़ रहा है, खुद खा रहे हो और उसको लॉजिक दे रहे हो। और फिर अपने 11 साल के सर्वेंट को ऐसा डांट दिया कि वो बेचारा आत्महत्या करने निकल गया। हाँ? तो ये सेल्फिशनेस के प्राइम लक्षण है। तो ऐसे लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि ये लोग ब्रह्मचारी का जो एक वो है कि हम नहीं पतन होंगे, उसमें ज्यादा जोर देते हैं, और भक्ति की, भगवान के कीर्तन के लिए बैठना है, भक्तों के साथ रहना है, उनके साथ सेवा करना है, ये प्रीति वाला पार्ट उनमें माइनस हो जाता है। तो उनको ना उसको उसको ऐसा हो जाता है कि अंदर में बहुत गुस्सा रहता है अंदर में, लेकिन बाहर से वो भक्तों के बीच रहता है ना, तो दबा के रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा। अब फिर जो ही उसको क्लास वास देने को मौका मिलता है तो अपना भड़ास या तो गृहस्थों पे निकाल देगा, is it this grass I'll tell you this dad your rascal या ब्रह्मचारी पे निकाल देगा। 8-8 घंटा एनओआई पे कौन बोलता है, मानसिक रूप से आपको ध्यान देना होगा उसकी मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं। 8 रूप गोस्वामी 6 शब्दों में लिख दिए, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, वाचो वेगम पे 8 घंटा 10 दिन का लेक्चर कौन देता है। तो इसके लिए मानसिक स्थिति चेक करना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों को पद पे नहीं एनवाई में प्रभु, उसी एनवाई में प्रभुपाद लिखते हैं ये विरोध युक्त क्रोध है जो उसका हाँ, शिकार है वो नहीं पढ़ा, बराबर। वो नहीं समझ में आया उन्हें, बाकी सब समझाते रहे। तो ये ऐसा होता है। तो क्या होता है कि हमको ये ध्यान देना चाहिए कि प्रचारकों में भी हमको खुद पहले एक प्रेमी भक्त बनना है, हमको भगवान का प्रेमी भक्त बनना है। मैं आपको बताऊं, मैं रामायण की तैयारी करने के लिए दोनों रामायण के खंड यहाँ मेरे टेबल पे हैं, ये देखो ये अभी तक नहीं खोला, सिर्फ इंडेक्स पढ़ा है मैंने लेकिन मैंने काम किया, मैंने बोला कि देखो समय तो बहुत सारा सेवाएं आते जाते हैं, प्रीचिंग प्रोग्राम यहाँ वहां, यहाँ बैठा तो लोग उठा के लेके जाते हैं, नहीं आए तो नाराज हो जाते हैं, तो मुझे जाना पड़ता है, मना कर दिया तो बुरा मान जाते हैं, जबकि मेरा वहां कोई रोल नहीं रहता, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है कि अपना ही वैष्णव है, सब सेवा करते हैं। मैंने एक दिन रात में पूरा मैं 4 बजे तक जागा रह गया, मैंने ईयरफोन डाल के जितने राम जी के भजन इत्यादि होते हैं ना वो सुन के, मैंने बोला कथा तो डिटेल है, वो तो मैं मतलब एक दिन भी पढ़ लूंगा तो बोल सकता हूँ, परंतु अगर मुझे राम देने हैं तो राम मेरे पास होने चाहिए। रात भर वो भजन सुना, वो एक एक भजन सुन सुन के मैं अकेला ही रो रहा था, मैं बोला प्रभु मैं आपसे कैसे दूर हो गया, मुझे ऐसा हो गया कि मैं कृष्ण का भक्त, कृष्ण कॉन्शियस हुई, राम कॉन्शियसनेस वाला सोसाइटी में चला गया मतलब राम और कृष्ण एक ही है, लेकिन वो भाव ऐसा हो गया कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं अभी रात में ही निकल के गाड़ी निकाल के अयोध्या चले जाऊं, वहीं रुकू मैं, वहीं सरयू किनारे जाके सो जाऊं। तो क्या है बात समझिए, आप एक भक्त हैं, प्रेसिडेंट होना, मैनेजर होना, जीबीसी बनने की लालसा होना, सारा इस्कॉन को अपने कंट्रोल करने में की लालसा होना, ये सब अपनी जगह आकांक्षाएं हैं प्रभु, है ना। ये सोचना कि मेरा ही वर्जन सही है, बाकी सबको भगवान प्रभुपाद समझे ही नहीं, तो ये थोड़ा गड़बड़ वाला सिस्टम है। प्रभुपाद खुद जो इतने थे वो कभी ऐसा नहीं बोले, है ना, वो अपने गुरु भाइयों को बुलाते थे कि आइए, है ना, समझाइए।
तो ये सब ऐसे लोगों को थोड़ा खुद समझना चाहिए। हाँ, मुझे याद है ये व्यक्ति ने ये भी बोला था जब मैंने कॉस्मोलॉजी पढ़ाया था, तो आश्चर्य मुझे ये लगा कि कॉस्मोलॉजी में मैं इतना स्मार्ट आदमी हूँ कि मैं भागवतम छोड़ के बाहर नहीं जाता, मैं प्रभुपाद के बुक्स को छोड़ के बाहर नहीं जाता। थोड़ा बहुत इधर उधर पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं नहीं जाता, ज्यादा एक लेवल के बाहर नहीं जाता। तो मैंने भागवतम से ही कॉस्मोलॉजी लिया, तभी तो मैंने बाकी पुराणों को ज्यादा रेफरेंस भी नहीं लिया। जो भागवतम में प्रभुपाद ने और आचार्यों ने लिखा है और जो मेरे इस छोटे ब्रेन में फिट हुआ, वो मैंने डायग्राम जो मुझसे बना मेरे अंडरस्टैंडिंग में, वो मैंने बना के पावनेश्वर प्रभु, बाकी जो हमारे प्रभु जी कौन है, जो धीर प्रशांत प्रभु हैं, राधा माधव प्रभु, इन लोगों से जो मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा था, वो लेके मैंने बताया। उसमें भी मुझे पता चला कि मेरे बारे में बोल दिया, I see this fellow will speak of cosmology, but मैं बोला भाई कॉस्मोलॉजी जो प्रॉपर नहीं लिखा है वो बताए। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपको बस विरोध करना है, तो विरोध करने के लिए आप अपने लोगों को वो ब्रेन वॉशिंग करते रह जाते हो और वो बेचारे टेम हो जाते हैं। उनको डर रहता है कि अगर प्रभु जी को कुछ बोल दिया तो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो ये डर बैठाना ये भक्ति के लक्षण नहीं है। ऐसे बंदे जो है ना, वो सेवा नहीं कर पाते, प्रभु दिल से नहीं कर पाते, मैंने देखा है। तो मैं इसे वो फिर मंद हो जाते हैं, उनको हर चीज का ऑर्डर लगता है। और मैंने देखा है प्राय उस सेंटर से जितने भक्त बनते हैं, ये इनको खुद का दिमाग चलाने ही अलाउड नहीं होता है। जा बाला 100 करो। अरे तो भगवान ने वो जो 100 ग्राम का ब्रेन दिया है मुझे क्यों दिया, क्यों दिया? अच्छा, तुम ही हमारे कॉलेज में क्यों आए थे प्रीचिंग के लिए? क्योंकि हमारे पास ब्रेन था, और तुम यहाँ लाके हमको ब्रेनलेस कर दिए तो क्या फायदा? प्रभुपाद बोलते हैं, आई वॉन्ट ऑल माई डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स टू बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। मैं चाहता हूं मेरा हर शिष्य जो है वो कुछ अच्छा करे और इंडिपेंडेंटली थॉटफुल हो, थॉटफुली काम करे। तो ऐसे नहीं, जैसे आप है, आप प्रचार करते हैं तो ठीक है, वो आपका थॉटफुली आपको करना चाहिए कि मुझे क्या बोलने से क्या होगा, क्या नहीं बोलने से क्या होगा। मैं कर रहा हूं तो मुझे भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो हम सबको प्रभुपाद चाहते थे कि आप अच्छा काम करो, पर आपको ऐसा कोई अपभ्रंश मत दो जो प्रभुपाद ने नहीं दिया। इतना प्रभुपाद इतना सुंदर फैमिली बनाया, हाँ, ये अच्छा नहीं है। तो ये क्या है, अभी जिसके बारे में भी बोल रहे हैं लोग पूछ रहे हैं, लेकिन ये आपको जानना जरूरी नहीं है। प्रभु जी का क्वेश्चन था इसलिए मैंने एड्रेस कर दिया। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे यस, कृष्ण, थैंक यू सो मच ब्रो। यस, दीपशिका माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस, प्रभु जी मुझे ये पूछना है, जैसे कि कुछ अपराध हमसे जानबूझ के हो जाते हैं, कुछ हमें पता है हम तब भी कर देते हैं, मतलब उसके पीछे वो क्या हुआ, मतलब हमें पता है कि इससे ये करने से ये होगा, तब भी हमसे हो जाते हैं अपराध। नहीं तो आपका क्या लोड है, आप जो भी करेंगे वो रिएक्शन पति को लेना पड़ेगा। माता को ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता है। नहीं, जैसे कि अभी दीति माता का वो हो रहा था कि उन्हें पता है, मतलब ज्ञान है, संस्कार है, सब कुछ है, फिर भी जानते हुए भी अपराध हो हाँ, गया। नहीं वो क्या है, देखिए ऐसा है, जितने भी हमारे इच्छाएं हैं ना, ये दो भाग में, एक कृष्ण का इच्छा, एक अपनी इच्छा। कृष्ण का इच्छा आप किधर भी कर दो, कैसे भी कर दो, वो जायज हो जाता है ना। लेकिन जो भौतिक इच्छा है इसको पूरा करते वक्त कंसिडरेशंस हैं। तो कंसिडरेशंस में क्या होता है कि बहुत सारी कंसिडरेशंस है, तो इसमें कोई अपराध नहीं है। ये बस एक, ऐसे तो हजारों चीजें हैं, जैसे खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, इसके वक्त ये नहीं करना चाहिए, रूल्स का एंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑलरेडी कश्यप मुनि जैसे व्यक्ति समझा रहे हैं, उसके बाद भी आप मतलब नैगिंग कर रहे हैं, वो गलत है। मतलब अगर नहीं मालूम होता तो बात अलग था, अज्ञान है, कम दिमाग है, नहीं मालूम है, या उतना पढ़ा लिखा है, या आपने पढ़ने में या ज्ञान में नहीं आया है, ठीक है। लेकिन ज्ञान में है तो उधर हमको अपने आप को कंट्रोल करने उतना शक्ति होना चाहिए, उतना हमारा तपोबल होना चाहिए कि ये अगर अच्छा नहीं है तो हम नहीं करेंगे। जैसे समझो प्याज लहसुन खाना अच्छा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे थोड़ा खा लेते हैं, क्या होता है। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो थोड़ा 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 करके पता लगा प्याज का चटनी और लहसुन का चटनी खाना चालू कर दिया। तो क्या होता है कि कुछ ही चीजों को थोड़ा क्लियर रहना चाहिए। 4 नियम, मांसाहार नहीं करना, व्याभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, ये 4 नियमों को स्ट्रांग होल्ड करके रखना चाहिए और हरि नाम लेना। उसके बाद बाकी जो नियम है उसको आगे पीछे हो गया तो चल जाएगा।
तो ये ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें इतना गिल्ट नहीं रखना है, हमको ये देखना है कि प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मैं इसको पार कर पाऊं, मैं ज्यादा पावरफुल नहीं हूं। तो भगवान को फिर अपना सर पटक दो, तो भगवान बोलते हैं ठीक है मैं समझता हूँ भाई, कम से कम आके बोल दिया। कल मुझे कोई तो आके अपना कुछ गलती बोला, पता नहीं मैंने ऐसी माफ कर, जबकि गलती बहुत बड़ा था, पर मुझे खुशी ये हुआ कि आके बोल दिया। याद नहीं आ रहा क्या बोला, कुछ तो था, वो बोला प्रभु जी ऐसा हो गया, वो मेरे को ध्यान में नहीं रहा। ऐसा वो पता चलता मुझे तो बहुत मार खाता मेरा, लेकिन वो प्यार से आके बोल दिया। मैं बोला अच्छा ठीक है, ठीक है, ध्यान दो बस, अब उससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। तो ऐसा है। तो कभी कभी भगवान के पास जाके बोल देना है ना, या गुरु के पास जाके बोल देना कि ऐसा है, या जो भी जिम्मेदार है, या पति हैं या अपने ऊपर कोई है, उनको जाके बोल देना कि ऐसा था और हमसे गलती हो गई। तो सामने वाला, लेकिन आजकल दुनियादारी में किसी को बोलना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि दुनियादारी वाले भी उसका मजाक उड़ा सकते हैं। तो आप अपने मन में रख के अपनी गलती को समझ के एटलीस्ट भगवान को जाके बता सकते हैं, ठीक है। इतना सोचना नहीं है, हरि नाम लेना है बस, अभी पार हो जाइए बस। भगवान अभी इस बार फिलहाल कुछ वो सुनने के मूड में नहीं है। मैंने ये कर दिया, बोला साहब मालूम है तुम लोग किस युग में पैदा हुआ है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है, सबको ले जाना है, सब एक से एक एक्टर है यहाँ पे, ठीक है। यस, शिल्पा माता जी। प्रभूजी, जस्ट ऑन द सेम लाईन्स अजून एक संस्था आहे, ती पण डिस्करेज करते पांढरी साडी घालून, आणि त्याच्यामुळे आय नो समवन इन माय फॅमिली हू हॅज लॉस्ट द हजबंड वाईफ रिलेशनशिप ते जॉईन केल्यामुळे. ओम शांती म्हणतात ते. सो आय होप पांडव सेना आली की, बिकॉज देन ते लार्ज स्केल वर स्प्रेड करतात ना हे मिसइन्फॉर्मेशन. नो, द प्रॉब्लम ये है कि वर्णाश्रम अपने जगह पे नहीं होने के कारण इम्पॉसिबल है वही पांढरी साड़ी के लड़की को खड़ा कर दो और वर्णाश्रम स्थित कर दो कि सबको विवाह होने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, प्रॉपर्टी के विवाद नहीं होंगे, बहुओं को नहीं मारा जाएगा, सासुओं का भी एक रूल होगा। ये होगा ना तो वो लड़की को शादी करने की दिलेर इच्छा रहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो देखती इतना कॉम्प्लिकेशन है, तो कुछ लड़कियां शादी नहीं करती। तो कुछ लोग को ये ओम शांति नहीं भाता तो उसमें नहीं जाती, लेकिन फिर ऐसा होता है। तो अब दूसरा क्या है, ये जो फिलोसॉफी है ओम शांति बाबा का, ये अफगानिस्तान से आए हुए बाबा थे। अबू, वो कौन सा माउंट अबू पे जाके बैठ गए, ये वहीं से अफगानिस्तान से जो आते हैं सब अपना अपना या नॉलेज देके गुरु बनना चाहते हैं। लेकिन हमको कोई भी गुरु मानना है तो शास्त्रों के हिसाब से। ओम शांति कोई वेदों को नहीं मानता, ठीक है, उनको कुछ पता ही नहीं है, पहाड़ पे बैठ के वो बोल दिया है। वो भले ही वो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, सामाजिक चीजें छोटा छोटा शिवानी माता सब बोलती है अपना, वो उधर की गौर गोपाल है। वो ओरिजिनल चीज उधर का नहीं पता कि इधर उधर का अपना, बस हमें प्यार से मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, रिलेशनशिप वाला जो गौर गोपाल करता है यहाँ हमारा, वहाँ शिवानी माता करती है। दोनों अपना अपना काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका फिलोसॉफी जो है वो प्योर वो है, मतलब कोई वैल्यू नहीं उसका। हाँ, वो एक तो वर्ल्ड बैंक ने उनको स्पॉन्सर किया था, वो बात अलग है, इसलिए उनके बहुत सारी शाखाएं खुलते रहती हैं। लेकिन उनका नॉलेज देखोगे ना तो बोलते 1250 साल का कलयुग है, 1250 साल, और 1250 साल कलयुग खत्म भी हो गया, उनका डेट भी आया था, वो डेट पार भी हो गया। अब वो नया डेट ढूंढ रहे। 5000 साल में सारा चक्र खत्म हो जाते। 5000 साल में कैसे चक्र खत्म होगा? 5000 साल में तो कलयुग ही चालू हुआ था, अभी वो तो संध्या भी नहीं हुआ उसका, प्रथम चालू ही हुआ है। तो ये बेचारे अलग ही फिलोसोफर्स हैं। एनीवेज, लेकिन इनमें मैंने देखा है कि माता जी लोग हमारे यहाँ जब जन्माष्टमी होता है तो आती हैं दर्शन करने के लिए। एक बार दर्शन बंद था दोपहर में, नॉर्मल टाइम ही था, बंद था, तो जा रही थी, मैंने नहीं दीदी आप लोग रुक आइए, मैं दर्शन खुलवाया, दर्शन दिया, वो इतने खुश हुए। सबको मैंने एक फ्लावर दिया ऑफर करने के लिए, उन्होंने सबने ऑफर किया। तो इनके मन में भक्ति है, बस दिक्कत ये है उनको पता भी नहीं होता कि मेन फिलोसॉफी क्या है, जैसे मुझे मालूम है उनको नहीं मालूम होता है। तो वो क्या है, बेचारी उस चंगुल में चली जाती है, उनको लगता है ये रिलीजियस एक्टिविटी है, साड़ी पहन के हम पवित्र हो जाएंगे। लेकिन तो भाई बहन हो तो फिर साथ में क्यों रह रहे हो? तो भाई बहन तो साथ में रहते नहीं, बड़े होने के बाद फिर अलग हो जाओ, फिर आप भाई बहन की तरह क्यों रहोगे? आप या तो पति पत्नी का रोल स्वीकार करो या भाई बहन का करो, बीच वाले में कॉम्प्लिकेट नहीं करो, है ना। आप बोलने के लिए आप बोल सकते हो कि हम भाई बहन जैसे हैं, पर भाई बहन वाला रोल नहीं कर सकते यार। कोई अपनी बहन के साथ थोड़ी बड़ा होने पर सोता है। छोटा बचपन में जो
5-6 साल तक 7-8 साल तक का जो रहता है पेरेंट्स अलाउ करते हैं, एक दूसरे में मस्ती करते, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार उनमें से कोई भी एक भी बड़ा हो जाता है, उसको अलग रख देते हैं, सोने के लिए अलग कर देते हैं। उनको मालूम है बड़ा हो गया है या बड़ी हो गई है, तो अलग रखते हैं। अलग रखते मतलब उसका जगह स्थान अलग हो जाता है। तो बड़ा बहन तुम्हारे साथ क्यों सोएगा, फिर हटा दो उनको और भेज दो। तो या तो ये ढोंग बंद करना होगा, पति पत्नी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो स्वाभाविक है कि पति पत्नी फ्रेंडली हो जाते हैं शादी के कुछ सालों बाद, वो फ्रेंडली होना ठीक, फ्रेंडली होना, वो स्वभाव फ्रेंडली हो जाता है। वैसे धर्म के हिसाब से वो पति पत्नी ही है। तो यहाँ ये वाला जो है ना, ये उल्टा पुल्टा रूल बदला पड़ा देना कि गीता जो है वो कृष्ण ने नहीं कहा, शिव बाबा ने कहा। अभी शिव बाबा कहाँ से आ गए, मतलब ये तो शंकराचार्य वाले भी परेशान है। ऑलरेडी हम वैष्णव से परेशान होते हैं, अब ये नया शिव बाबा कौन लेके आ गया। ये सब इनका अपना बना बनाया है। मैं जब पांडव सेना चलेगा तो शास्त्रार्थ होगा, इनको शास्त्रार्थ में बुलाया जाएगा, और अगर इनका शास्त्रों पे विश्वास नहीं है तो तर्क से मारा जाएगा, तर्क दे दे के ठोका जाएगा। इनका जो पाखंड है वो खत्म हो जाएगा। ये सब बैंकिंग सिस्टम की उपज है ना। तो ये बैंकिंग सिस्टम का जितना उपज है वो सब सूख जाएगा। ठीक है, यस। हरे कृष्णा। रेणु माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पांडव सेना 30 अप्रैल से चालू होगा। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया। गब्बर इज बैक एंड दिस टाइम नो सरेंडर। यस रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने गृहस्थ जीवन के लिए बताया, जैसे मंदिर में कई बार बोलते हैं कि जैसे आप दीक्षित हैं तो मूवी देखने के लिए थिएटर में नहीं जा सकते, लेकिन कई बार बच्चे बोलते हैं कि कोई मतलब सिस्टमैटिक कोई मूवी लगी है तो हमें चलना है साथ में, तो हम लोग कभी लेके जाते हैं, हमारी फैमिली हम लोग जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, फिर वो लोग अदर 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 मोमेंट पे मंदिर वाले टोंटिंग करते हैं कि आप लोग मूवी देखने गए, तो उसके लिए क्या करें प्रभु जी? नहीं, देखिए ऐसा है, आपको बहुत ज्यादा संत बनने का एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको बताओ, मूवी में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप मूवी देखिए और उसको एनालाइज करिए, आपको केवल सत्य का दर्शन होगा। मूवी में वो करते क्या है, वो जो आपका 100 साल का जीवन है उसको वो 2 घंटे में कैप्चर करके बता देते हैं। जैसे समझो कि एक लड़का था, वो बचपन में ऐसा था, फिर बड़ा हो गया, फिर बाद में जाके उसने बदला लिया। ठीक है, वो जो भी बाद में मर गया, ये जो भी उसकी शादी हो गई, जो तो ये सारा मिला के वो 1.5-2 घंटे में खत्म कर देते हैं। तो बेसिकली आपने पूरा एक लाइफ जी लिया। तो एक्चुअली वो मूवी देख के आप अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। ये जो इन्होंने दिखाया ये बस एनिमेशन है, और ये जो चीज है ये एंटरटेनमेंट है। बाद में अगर बच्चे को एक बार ये समझ में आ गया, उसके तो जितने भी मूवीज देखेगा उसी एंगल से देखेगा। ठीक है ना। तो वो आप बच्चों को रोक नहीं सकते, रोकोगे तो ऐसे भी वियर्ड हो जाएगा, कल आपसे बात करना बंद कर देगा हर एक। इसलिए नया जनरेशन मंदिर में नहीं आता है। फिर जो नया जनरेशन है वो मंदिर में नहीं आएगा, क्योंकि उसको लगेगा या तो हर चीज बंद करवा देते हैं, तो डर रहता है। नहीं, उसको डर, उसको रोकना नहीं है, उसका स्पिरिचुअलाइज कर देना है, डवटेल कर देना है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डवटेल कर देना है। रोकते रहोगे तो क्या क्या रोकोगे, अब तो अब बहुत कुछ आने वाला। अब तो एआई का जमाना आएगा, और एक वायरस आएगा, फिर आप लोगों के बीच में एआई को घुसा दिया जाएगा, फिर अब एआई से दुनिया चलेगी। अब क्या क्या रोकोगे, तो बस जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो दो। बाद में वो दुनिया, ऐसी भी तो दुनिया एनिमेशन ही है, बाहर जो दुनिया चल रही है वो अगर ये वो समझ गया तो ये भी समझ जाएगा, और यही समझ गया तो वो भी समझ जाएगा। अब उसको रोक के कोई फायदा नहीं। प्रभु जी, मैं बच्चों को ऐसे ही मूवी देख के बताती हूँ, इसमें ये है जो आप बता रहे हो सेम, लेकिन मंदिर वाले तो जो है ना, अकल है, आपको बताने का भी लेकिन जरूरत, उनको अकल है, उनको प्रिंसिपली बोलो बेटा देखो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है। मम्मी बोलते मैं जानता हूँ ये ऐसा होता है, मैं भी जानता हूँ, खत्म। उतना अकल उसको आ गया, वो थोड़े धक्के खा के सब ठिकाने पे आ जाएगा। उसको रोक के रखोगे तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि अपाहिज की तरह बैठा रहेगा घर पे। बड़ा होके फिर बोलेगा मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं दिखाया इसने। फिर उसकी पत्नी उसकी फिरकी ले लेगी, उसको पता नहीं चलेगा कि माता जी लोग कितना चालाक होता है। मूवी में देख के पता तो चलेगा उसको कि बाप रे बाप, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया रे, मारी। हाँ, वो एक मूवी देखा था, मुझे बहुत जबरदस्त लगा। 2 मूवीज देखना चाहिए आपने। एक तो है कौन कौन मूवी, अमेजिंग। एक है कहानी, कहानी मूवी देखना, विद्या बालन का, अमेजिंग। लास्ट में ट्विस्ट एंड टर्न, एक माता जी क्या कर सकते हैं उसका पावर है। और एक है आपका, वो बताए तो भूल गया,
कहानी बीच में आ गया। कौन नहीं, और एक है मारी मारी मारी, हाँ मारी 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 ही नाम है, क्या कुछ तो नाम है, साउथ इंडियन है वो अपना, मारी ना। वो जो हीरोइन लास्ट में करती है, अमेजिंग, माइंड बॉगलिंग। हाँ मैंने भी देखा। और एक मूवी है ना, कौन सा एक है जिसमें वो लास्ट में RX-100 उसका बाइक का नंबर रहता है, नाम रहता है, वो बाद में उसको अकेले, मतलब वो इतना धोखा देती है, उसका इस्तेमाल करते उसको लास्ट में पता चलता है। तो इस मूवी देख के भी उसको अकल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ RX-100, हाँ बस आप उसको, आप बोलेगे बाप रे बाप, हमने जितना नहीं देखा प्रोजी को सब मालूम है। फिर आप 96 देखो, अनकंडीशनल मैड लव देखना है तो आप वो देखो, रेनबो कॉलोनी, 7G रेनबो कॉलोनी। 96 देखो, अनकंडीशनल। एनीवेज ये सब है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस दर्शाता है। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, बस आपको वो रस जो है उनको समझना चाहिए और उसका भगवान से कनेक्शन समझना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें से कुछ वो नहीं है। अब वो बोलेगे बाप रे, तो अलग हरे कृष्ण प्रभु जी हैं। आप रोक के उसको और बिगाड़ दोगे, वो रोक दोगे तो अंदर में उसका दबा रहेगा इच्छा, तो उसको स्पिरिचुअलाइज कर दो, उसको बोले बेटा देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब आपका बेटा कोई गुरुकुल में तो पढ़ नहीं रहा है कोने में, हाँ। एक ड्यूटी बोलता है इसको कट मत कर रहा है एडिटिंग में, कोई दिक्कत नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं। यस विनीता माता, एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, बाद में हम लोग एंड करेंगे, आप में से कोई। यस विनीता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो एक कंफ्यूजन था कि जो दक्ष प्रजापति है उन्होंने 13 कन्याएं कश्यप को दी, ये अभी तीसरे स्कंद में दिया गया है। तो मैं चौथा स्कंद पढ़ रही थी, उसमें जो पहला अध्याय है तो उसमें ये दिया गया है कि जो दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं, उसमें से जो 13 है वो धर्म को दी गई है, और एक अग्नि को, एक पितृलोक को और एक शिवजी को, और जो उनके नाम भी दिए गए हैं, जो 13 कन्याएं धर्म को दी, तो उसमें दीति का नाम नहीं है, तो ये कंफ्यूजन है प्रभु जी। कंफ्यूजन नहीं है, वो दूसरा मनवंतर होगा। ब्रह्मा जी की किसी और दिन का स्टोरी होगा वो। अच्छा प्रभु जी, हाँ ऐसा है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। आएगा जब वहां जाएंगे तो आचार्य हमको बताएंगे ना, तो इसलिए प्रभु जी आचार्य वो बहुत जरूरी है। जो दक्ष होते हैं तो वो चेंज होते रहते हैं ऐसा? दक्ष एक वो है ना, प्रजापति का स्थान है बस, जी जी, प्रोजेनेटर, आगे जो बढ़ाएगा उत्पत्ति को। थैंक यू प्रभु जी। यस ओके, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, डीप है ना। परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर की तरह होता है, बोल्ड क्वेश्चन बोल्ड आंसर। देखो मुझे घुमाना पसंद नहीं, लोग घुमाते हैं बहुत कि या वी शुड नॉट वॉच मूवीज, दे डिस्टर्ब आवर कॉन्शियसनेस, ये वो बोल के लास्ट में वो खुद देखते हैं। तो मूवी देखने में या कोई भी काम करने में हमको भगवान का हाथ देखना है उसमें पहला, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। यस मिशा माता का क्वेश्चन है अभी भी। यस माता। प्रभु जी क्वेश्चन नहीं है, बस एक बात आपको बतानी थी। आपने अभी शायद देखा भी होगा कि कुंभ के अंदर भी लोग ऐसे अंधविश्वास फैला रहे हैं ना, एक देखा होगा जिससे प्रशांत जी का एक वो आया था, तो उसका जला दिया ना सारा डब्बा। हाँ, लेकिन उनको नागा साधु ने उनको अच्छा जवाब दे दिया। वो तो मार देगा आचार्य प्रशांत, जो ही आए तो ठोक के मार देंगे जी प्रभु जी। तब वो आप जो 2 दिन पहले बता रहे थे ना कि नागा साधु हमारे धर्म की रक्षा करते हैं, कितने कट्टर, वो उन्होंने सबके सामने था वो। नागा, आप नागाओं को मिले हैं कि नहीं पता नहीं, मैं नागाओं से बैठ के, नागाओं का इतना वो है ना, आप कोई दुकान खोलते हैं ना दुकान, तो जिस नागा के जोन में वो होता है, नागा उसको जानता है यहाँ एक दुकान खुला है, इनका इतना ध्यान होता है। और आप कोई अधार्मिक कार्य नहीं कर रहे हो, इसका भी उनको ध्यान होता है, ये भी याद रखना। नागाओं को आप जानिएगा, आचार्य वो भस्म हो जाएगा, उसको स्टूडियो में बैठा रहता दाढ़ी बढ़ा के, वो कुछ बकवास मारते, उसको ढंग का ना उपनिषद मालूम है ना कुछ मालूम है, मतलब मूर्खों की श्रेणी में बाहर है वो। बस किसी दिन आ जाए डिबेट में, उसको 2 क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसे लॉक कर दूंगा, ऐसे लॉक कर दूंगा 2 क्वेश्चन में, समझा ना। वो हरे कृष्णा जी, कोई भी गुरु परंपरा से बाहर बता रहा नहीं सुनना चाहिए ना, वो बकवास है, वो उठाई गिर है। वो उधर मानसी गंगा में नहीं, गोवर्धन में बोलते हैं उठाई गिरों से सावधान रहें, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें।
तो ऐसा अपनी परंपरा की रक्षा स्वयं करें, उठाएगी ऐसे आचार्य, खुद ही आचार्य डिक्लेयर कर दिया। आचार्य जानते हो कौन होता है? जिसका जीवन आदर्श हो। इन्होंने नया सीख लिया, ओशो की तरह दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। आप ध्यान से देखना, ओशो के चेहरे में अठन्नी का तेज नहीं था। कभी भी सो के उठने वाला चेहरा होता है ना, जो आदमी कभी भी सो के उठ जाता है उसका चेहरा कैसे होता है, वैसा है ये लोग। आप इनके पीछे नहीं जानते क्या होता है, बोलने की बातें, संभोग से समाधि, सब आश्रम में नंग पुंग घूम रहे हैं। ये कोई वो हो गया, बकवास है ये। प्राइवेट लेडी सेक्रेटरी थी, पूरा पैसा रखी हुई थी सब। ये सब अंदर से गेमर है, इनके चक्कर में मत रहिए। आचार्य प्रशांत है उधर, यहाँ उपनिषद गुरु और शिष्य के बीच में जो सिखाया जाता है, उसके लिए पहले शिष्य को तपस्या करवाया जाता है। इतना आसानी से नहीं दिया जाता है। ये इसको पता ही नहीं है, ये जो दे भी रहे वो उपनिषद नहीं है। इसको लगता है कि उपनिषद का मार्केट कर लेता हूं मैं, अपने आप को गुरु बना लेता हूँ, सेल्फ स्टाइल्ड गुरु। तो जब ओरिजिनल गुरुओं के तेज के सामने आएगा ना, भस्म हो जाएगा, चुचुंदर लगेगा ये, समझा? इसको लगता है यूट्यूब है, ऐसे कुछ यूज कर लिया, थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया, थोड़ा इधर उधर कर लिया, उससे नहीं होता है। और फिर व्हाइट कपड़ा पहन लेना और एकदम ऐसा बैठना, वो जनता भी मूर्ख है, उसको पता ही नहीं किसको कहाँ ढूंढना है, जाके चले जाते हैं। परंपरा में ना हो तो क्या फायदा इस ज्ञान का। और परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि विरोध करने से ज्यादा है कि आप भक्ति कराओ या आप आगे कुछ कराओ। अपना तेरा तो कोई पाथ है ही नहीं, उसका अपना कोई पाथ है नहीं, फिर कुछ भी बोल देना और फिर वर्ड जगलरी कर देना, बातों को घुमा घुमा के, यही सब। वो भी ठीक है, क्योंकि जो मूर्ख जनता है वो क्या सुनेगी, तो कम से कम उपनिषद के नाम पे कुछ तो सुनती है। मुझे भी कभी बहुत हंसी आता है। उपनिषद आप एक लाइन सुनोगे तो मतलब आपको एकदम स्टॉप हो जाता है आदमी। हाँ, यस। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी 30 अप्रैल के बाद फिर आप गुरुकुल में नहीं मिलोगे क्या? हम जैसे मिलने आएंगे तो। हम कहीं जा नहीं रहे हैं, पर उसके बाद रण सिंह फूकेंगे, पांडव सेना का पूरा चक्रव्यूह रचेंगे। चक्रव्यूह रचने में 5 साल लगेगा। चक्रव्यूह के बाद सिर्फ वर्णाश्रम का काम करेंगे, वर्णाश्रम ही स्टैब्लिश होते रहेगा, है ना। चाणक्य बोलते चावल को बीच में हाथ, गर्म चावल को बीच में हाथ डाल के नहीं खाना चाहिए, जल जाता है, साइड से खाते रहना चाहिए। तो इस साइड वाला काम करेंगे। क्या करेंगे नहीं करेंगे ये सिर्फ आपको अपना रोल करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, एक प्रश्न पूछ लो। पूछिए ना माता जी। प्रभु जी, वो एक चीज थी ना, एक 3 काल होते हैं, मतलब स्वप्न के अंदर स्वप्न, और तीसरा क्या होता है प्रभु जी? वो सुषुप्ति, स्वप्न, सुषुप्ति और जागृति। वही स्वप्न क्या हो गए ना, कि एक तो हम जागृत हैं, जो वो भी वैसे तो स्वप्न ही है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू। ये जागृति आध्यात्मिक जागृति होती है, वो वाली नहीं, दुनियादारी वाली नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और एक जो हम सोते हुए सपना देखते हैं। हाँ, दो और एक चीज। जागते हुए सपना देखते हैं। हाँ, एक जागते हुए सपना देखते हैं। हाँ, मतलब जो हमारी दुनियादारी से हम आध्यात्मिकता में आते हैं, वो हमें जागना, कि सपना, मतलब उस सपने को उसको जागने में आ गया। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। यस, सुप्रभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन कुछ नहीं था, वो जो मैंने पॉडकास्ट आपका देखा, आपने जो भेजा था मुझे, रील में दिखा था, और आपने मुझे पूरा फुल वीडियो भेजा। थैंक यू सो मच प्रभु जी उसके लिए। मतलब उसके लिए मतलब शब्द नहीं मिल रहे प्रभु जी। कल पूरा दिन रिपीट में सुन रही थी, आप जो भी बोल रहे थे, हर एक लाइन के बाद एक नया चीज समझ में आ रहा था, जो आप यहाँ पे भी शायद नहीं बोले, वहां पे बहुत डिटेल में बताए हैं आप। तो वो चीज बहुत अच्छा लगा कि भेज देता हूँ आज। हमें भी भेजिए। मुझे लगा लोगों को अच्छा लगे, नहीं लगे। नहीं प्रभु जी, मैंने अचानक से रील में देखा तो मैं सोची प्रभु जी को क्या हो गया, प्रभु जी अचानक से आ गए। प्रभु जी हमें भी भेज दीजिएगा। प्रभु जी ग्रुप में डालिए, प्रभु ग्रुप में डालिए। प्रभु जी शेयर होना चाहिए, खुद से डालने में शर्म आता है, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। डाल देता क्योंकि भेज दीजिए। बाकी जितने भी जैसे अभी आपने जिनके भी नाम लिए थे, जिनके बारे में बता रहे थे अलग अलग, जो प्रेसिडेंट और वो जो है, उन लोगों के सुनते जैसे आपने बताया, वो एक एक चीज पर मुझे थोड़ा हंसी भी आया कि ये आप बात सही बोलते कि हर कोई थोड़ा जबरदस्ती अपना ये करते। लेकिन प्रभु जी आप जितना बोल्डली बताते हैं, मतलब जैसे सच में ऐसा लगता है कि ठाकरे जी बैठे हैं, छत्रपति शिवाजी बैठे हैं, या प्रभुपाद बैठे हैं, जो मतलब वो ऐसा
नहीं मिल रहा शब्द प्रभु जी सच में, कि आप उन लोगों के किरण के प्रकार हो, जैसे आप पूरा उनका जो भी बचा हुआ कुछ कार्य है जो आप करना चाहते हैं। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मैं वो बोला ना पॉडकास्ट में, उसने पूछा ना मुझे कि अगर आप भक्त नहीं होते तो आप कहाँ होते, तो मैंने बोला शिवसेना ज्वाइन कर लिया था। हाँ मैं प्रभु जी बीजेपी वो का आदमी चीज नहीं हूँ, मैं बाला साहेब का आदमी हूँ। पर प्रभु जी हरे अच्छा कृष्णा लगा कि प्रभु जी, आप प्रभु जी कुछ खास के लिए ही बने हो प्रभु जी। करेंगे करेंगे, वो खास आपके आंखों के सामने होगा। आपने वो जो एसएसबी वाला भी बताया ना मेरे कि को तो आपने को पक्का एग्जाम में पूर्ण आपको विश्वास है कि आप कुछ खास ही करेंगे, बहुत खास करेंगे। प्रभुपाद जी के बाद आपका खास है। प्रभुपाद जी का लेवल तो नहीं, लेकिन अपने तरफ से कुछ जरूर करके जाएंगे। प्रभुपाद प्रभु जी जी का आप नाम हमारे बढ़ा के करके जाएंगे। वो चीज आप बहुत अच्छा हमारे लगा कि आप एसएसबी का आपका क्लियर नहीं हुआ। अगर आप वहां हुए होते तो शायद हम आज जितना दुनिया में अनसुनी या जो छुपी हुई बात है हम तक नहीं पहुंचती थी, हमको तो पता ही नहीं चलता था। हम घर बैठे कहाँ से जान पाते थे कि कितना ये सब छुपा हुआ है। जैसे प्रभु जी और थोड़ा एक्सप्रेस करना चाहूंगी, जैसे आप मूवीज का बोल रहे हैं कि हमें ये सब देखना चाहिए, तो प्रभु जी रिसेंटली मैंने पाताल लोक सीजन 2 देखा, मतलब सीजन 1 भी देखा था। तो उसमें मुझे वो हाथीराम चौधरी का जो कैरेक्टर है, जैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे इनोसेंट लोग जो होते हैं जो सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं लेकिन उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन वो सत्य को लेके आ रहे हैं लेकिन उजागर नहीं कर पा रहे। तो सीजन 2 भी इतना सुंदर, मतलब इतने हाई लेवल तक होता है पॉलिटिकली और ये इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम नहीं जान पाते। तो ये चीज हमको क्या है, स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब तो रहना है लेकिन पॉलिटिकली अवेयर रहने के लिए हमें ऐसी चीजें देखना भी बहुत जरूरी है प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर पॉडकास्ट। मुझे तो लगता है कि वो मिलियंस में जाना चाहिए प्रभु जी, वो फॉरवर्ड होना चाहिए सब जगह। नहीं तो अमोघ लीला प्रभु जी किन्हीं का होता है तो बाप रे 2 घंटे 3 घंटे में इतना मिलियन फॉलोवर वो हो जाते हैं। प्रभु जी आपका 84 में बर्थ हुआ है? 83 वर्ल्ड कप 2 अक्टूबर 1983 9:49 9:59। जाओ कुंडली देख लो, कुछ मिलता है तो बताओ मुझे। लेकिन एक था, मेरा हाथ देख के मेरे नाना जी खड़े हो गए थे। वो खड़े हो गए, वो उन्होंने बोल दिया अपने बेटों मामा जी लोग को बोल दिया कि बहुत, जब मैं चला जाऊं तो इनको पर्सनली मेरे इसमें बुलाना। तो मेरे हाथ में जो विद्या रेखा है ना, वो बहुत रेयर होता है लोगों के पास। ये लाइन होता है, ये लाइन, ये देखिए, ये लाइन होता है, ये होता नहीं किसी के पास। ये आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला लाइन है ना, ये ऐसा पता नहीं, इसमें मुझे बताना मुश्किल हो रहा है। देखिए ये ऐसा जो जाता है और ऐसा जाता है, ये विद्या रेखा होता है। तो जिनका विद्या रेखा होता है ना, वो ऐसा होता है कि उनको बोलने, मतलब आप बोलने आए हो और आपने मूड व्यक्त किया तब तक ये जान जाते हैं। मुझे बनारस टेम्पल से निकाल दिया था क्योंकि मैं इस्कॉन वाइस प्रेसिडेंट था। तो वो लोग मीटिंग करने वाले थे कुछ चीज को लेके, तो मुझे मालूम था ये मीटिंग में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा करके मैं जब गया तो मैंने बोला सुनिए ऐसा करिए, ऐसा धड़ 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 सब बता दिया। तो प्रेसिडेंट ने बाद में अलग मीटिंग लिया, बोलते यार ये वाइस प्रेसिडेंट नया लड़का आया है ना, ये मीटिंग में क्या होने वाला है और कहाँ तक जाएगा और उसके बाद क्या करना है और अगले 2 बार क्या करना है पहले बता देता है। इसको निकालो, बहुत तेज है। तो मेरे साथ श्याम था, तो बेचारा श्याम का महाप्रसाद का प्लेट छीन लिया था इन लोगों ने। बोलते प्रभु जी कैसे लोग हैं, मैं इनको मारूंगा। बोला नहीं नहीं छोड़ दो, ये क्या है ना कि वो अच्छा हुआ कि मैं एसएसबी पास नहीं हुआ। एसएसबी पास कर देता तो अगर मुझे पाकिस्तानी जो ही पहला गोली चलाता, मैं पूरा पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन का एड्रेस खोज के मैं खुद ही बटन दबाता, बाढ़ में जाए प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रभु जी हम हरे लोगों के कृष्णा लिए प्रभु तो जी। अच्छा नहीं हुआ ना। हरे आप कृष्णा होते तो कुछ और होती बात। नहीं करेगा। अरे प्रभु जी वाराणसी कहाँ जा रहा है, वो महादेव जी के कंट्रोल में है, महादेव जी के भक्तों का है वाराणसी। लेकिन हम तो बहुत मिस करते हैं प्रभु जी। जो वो ज्ञान तो आपको, वाले छोटा मंदिर बना के गेस्ट हाउस बना के पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, उनको जो कमाने। आपने ज्ञान दिया, जो श्लोक बुलवाया था, मैं भी नहीं भूली हूँ। और हम तो मिस करते हैं। आप होते तो कुछ और बात होती है। प्रभु जी अगर आप आर्मी में होते तो शायद दूसरे अजीत डोभाल भी होते थे। नहीं, मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस फॉलो करते बड़े बड़े हैं। ऑफिसर्स हैं, हरे कृष्णा। वो बहुत बताते हैं, बहुत कुछ। उनको वो बोलते हैं कि तू समझता भी है। आप ये जानते नहीं, ये जो 7-8 टेररिस्ट आए थे ताज अटैक में, इनके वीडियोस मेरे पास तब थे जब जो बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास नहीं थे। और वो वीडियो मैंने कॉलेज में दिखाया, पागल हुए बोले सर चाहिए बाद में, लेकिन मुझे मना किया था कि पब्लिक में बांटना नहीं।
वो उनके सारों के एंट्री और कौन सा मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व था, अभी भी वो जिंदा है वो मिनिस्टर, नाम लूंगा तो मेरे पे आएगा, वो बंदा करवाया था, वो दाऊद के साथ उसका दोस्ती था, उसने बुलाया था, वो दाऊद के लोग थे। पाकिस्तान क्यों कर, देखो पाकिस्तान की नॉर्मल जनता जो है गरीब है, वो बेचारा अपना खाती है पीती है, गधे पे यहाँ वहां से गेहूं वगैरह निकाल के खाते पीते सो जाते हैं, उनका क्या दिक्कत है। लेकिन क्या रहता है कि अब पैसा लेना है तो उनका नौकरी यही है कि 10 बच्चे यहाँ से वहां सप्लाई कर दो बम फोड़ने के लिए, तो बम फोड़ने वाला सप्लाई करवाना है तो ऐसे ब्रेन वॉश करके वो नेटवर्क बना लेते हैं। अब बच्चे होते हैं, उनको बचपन से ब्रेन वॉश कर दिया, जो हुक्म मेरे आका, बम लगा के भागा, वो चला जाता है और उसके घर वालों को पैसा मिल जाता है। क्या करेंगे, उनके 10 बच्चे पैदा होते हैं, 2 उठा के ले जाएंगे तो उनको क्या फर्क नहीं गिरना है, तो वैसा हो जाता है। और वो लोग यही जॉब करते थे, इसलिए मोदी जी ने मना किया ना क्रिकेट विकेट हम नहीं खेलेंगे वहां पे, उन्होंने बोला हमारा ही पैसा लेके तो हम पे बम फोड़ेगा, तो वैसा है। वैसे मोदी जी ने बहुत कुछ चेंजेस किए, आप लोग को बताऊंगा तो पागल हो जाएंगे। एक मंत्री था जिसके पास 1000 के नोटों का बंडल का गोडाउन था, 5-5 6-6 गोडाउन, मोदी ने इसलिए नोट बंद कर दिया। आपके एंटोनिया है ना, एंटोनिया माइनो, उसके पास भी 12-12 वो थे जो गोडाउन सिर्फ नोट के, मतलब आप गिन नहीं सकते, रिजर्व का डुप्लीकेट सब उधर था। तो ऐसा नहीं है, मोदी जी ने बहुत तगड़ा काम किया है। एट द सेम टाइम थोड़ा एजुकेशन और स्पिरिचुअल कल्चर को एजुकेशन से डालना नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उनके लिए भी एक कार्य है जो कर देंगे तो उनका कार्यकलाप का एक अचीवमेंट रहेगा। यस माता जी, सूर्यवंशी माता जी, हमारा सवाल 10 मी तुमचा जन्मतारीख माहिती नाही, मला तुमचा हात माहित नाही, तुम्ही आता बोलताय, मी तुम्हाला कधीच सांगते की तुम्ही ते शिका, 1 महिन्यात होणार आणि पहिला मला पकडा. माझं सांगा पहिलं, 1 महिन्यात होणार तुम्ही नक्की, मला माहिती तुमची ग्रास्पिंग पावर, मी तुम्हाला खूप वेळा बोलले. नहीं वो मैं सीख लूंगा, वो मेरे लिए 5 दिन का एल्गोरिदम है, बैठ गया, डायग्राम बना लिए, इक्वेशंस बना लिए, और बाकी डिटेल्स तो पराशर जी ने लिख के रखा हुआ है। लेकिन क्या होता है ना, ये सब विद्याएं सीखे तो लोग फिर इसी में पीछे पड़ जाते हैं। जैसे मुझे याद है अभी एक स्कूल के बच्चे आए थे, तो उनका कौन सा स्कूल था ये, बाद में आया था मनन स्कूल, मनन विद्यालय। बच्चे आए तो करते करते मैंने एक हाथ दे के कुछ बता दिया, वो थे परफेक्ट, तो दूसरे आ गए थे, फिर से बिरो छोटे रहते, मेरे को लास्ट में भागना पड़ा वहां से, बोला जाओ पहले बस में बैठो। तो ऐसा होता है। अब वो भगवान की कृपा है, देखिए भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाया जाएगा, है ना। हमारे जैसे हजारों लोग आते हैं जाते हैं, और क्या है, वो तो लास्ट में चिता भस्मा लेपो, अंत में स्मशान भूमि तक ही पहुंचना है ना। तो लेकिन उससे पहले प्रभु का गुणगान, प्रभु का महिमा, प्रभु से लोगों को जोड़ देने का काम करके जाना है ना। ये आप सबका आशीर्वाद है, आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग निर्मल भाव से स्तुति करके मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं अपने अच्छाइयों को भी जानता हूँ, मेरे कमियों को भी जानता हूँ, दोनों पे काम करते हुए प्रामाणिक, जैसे मैं आपको कहता हूँ प्रामाणिक रहिए, मैं खुद भी अपनी तरफ से प्रामाणिक प्रयास करते रहता हूँ। कमियां तो मेरे में खुद गिनाने के लिए हजार हैं, लेकिन बोल दूंगा तो कल से क्लास में कोई आएगा नहीं। इसलिए कमियों को छुपाते हुए एक दम्भी व्यक्ति की तरह मैं आपको भागवत सुनाते रहूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, आप सबका क्वेश्चन